प्रेज द लॉर्ड। खुश हैं आप? मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग सब खुश हैं, प्रभु के अंदर आनंदित हैं, बढ़ रहे हैं, प्रभु की महिमा के लिए आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि परमेश्वर ने हमारे जीवन में बड़े अद्भुत काम किए हैं। आज 15 नवंबर है और अगर आपको याद होगा तो स्मरण करेंगे तो याद आएगा कि हमने 16 नवंबर 2018 को इस चर्च का, इस बिल्डिंग का ओपनिंग किया था। याद है आपको? कुछ लोगों को याद है, मैंने बोला तो कुछ लोगों को याद आ रहा है। तो 16 तारीख को हमारे चर्च का बर्थडे है, अगर हम ऐसा बोले, एनिवर्सरी है। इस चर्च बिल्डिंग को अगर हम बोले तो 2 साल हो रहे हैं। इन 2 सालों में परमेश्वर हमारे लिए विश्वास योग्य रहा। परमेश्वर ने हमें ब्लेस किया है, हमें बढ़ाया है, हमें कर्जा मुक्त कर दिया। सारे हमारे कर्जे जो हमें चुकाने थे हमने दे दिए। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। इन 2 वर्षों में प्रभु ने हमें आत्मिक रूप से बढ़ाया, संख्या के रूप में बढ़ाया, हमारी प्रार्थनाओं को सुना, अनेक लोगों को इस कलीसिया में जोड़ा। बड़े अद्भुत कार्य प्रभु ने किए हैं। कई परिवारों को प्रभु ने उठाया, कई परिवारों को प्रभु ने बहुत ऊंचाई पर ले गया। कईयों की शादियां हो गई, कई की शादी होना बाकी है। और मैं विश्वास करता हूं ये सब बातें हमारे लिए एक आशीष का कारण बना। ये बिल्डिंग हमारे लिए आशीष रही। इस बिल्डिंग को हमने प्रभु के हाथों में सौंपा है। हमने चर्च को 10 मार्च 1996 में शुरू किया था। हमारे चर्च को अभी करीब 24 साल हो गए हैं। हम प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं कि परमेश्वर विश्वास योग्य है। इन 24 वर्षों में प्रभु का हाथ हमने देखा, प्रभु के कार्य को हमने देखा, प्रभु की ब्लेसिंग को हमने देखा। हर एक कठिन समय से, मुश्किलों से होकर हम गुजरे और हम उस जगह में आए जहां से हम कह सकते हैं वी आर द ब्लेस्ड पीपल ऑफ गॉड। ऐसा भी समय था हमारे पास कुछ नहीं था, एक विश्वास था। बढ़ रहे थे, चल रहे थे, कल क्या होगा मालूम नहीं। कई लोगों ने हमसे सवाल पूछे, कल अगर इंडिया एवरीम क्रुसेड आपको खाली करवाता है तो आप कहाँ जाएंगे? हमारे अपने लोगों ने हमसे सवाल पूछा, चर्च के लोगों ने कहा। मेरे पास एक ही जवाब था कि परमेश्वर हमारे लिए उत्तम प्रबंध करेगा। बहुत बार हमने होटलों में जाकर देखा, कोई हॉल मिले, कोई बड़े हॉल्स को हमने ढूंढा, बहुत मिल रहे थे, लेकिन किराया इतना अधिक था कि हम उसको ले नहीं पा रहे थे। और एक विचार हमारे पास था कि अगर अचानक हमें खाली करने के लिए बोल दिया जाए तो हम कहाँ जाएंगे। लेकिन मैं आपको कहूँ, हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है। वो कभी भी असफल नहीं होता, ठीक समय पर कार्य करता है। और जैसे ही हमने ये भवन को तैयार किया, जैसे हम शिफ्ट हुए, उसी साल इंडिया एवरी होम क्रुसेड की बिल्डिंग को तोड़ दिया गया। मुझे खुशी ये है कि इन 2 वर्षों में इंडिया एवरी होम क्रुसेड की बिल्डिंग जो है बिल्कुल तोड़कर बेसमेंट तक उसको गड्ढे खोद कर छोड़ दिया। लेकिन पिछले हफ्ते मेरे पास एक इनविटेशन आया कि हम उसकी कॉर्नर स्टोन को रख रहे हैं। तो इंडिया एवरी होम क्रुसेड का भी बिल्डिंग की कॉर्नर स्टोन को रख दिया गया है। वापस से वो काम शुरू हुआ है और ऐसा प्लान है कि वो 5 मंजिल या 7 मंजिल तक लेके जाएंगे और वापस से परमेश्वर का भवन वहाँ तैयार हो जाएगा। हमने बहुत समय वहाँ आराधना की, बहुत ज़बरदस्त हमने आराधना की। आसपास के लोग हमेशा बोलते रहे। कभी एक संडे अगर हमने नहीं किया तो लोग बोल रहे थे क्या हुआ इस संडे। नॉर्मली विरोध होता है, बोला यार तुम लोग चिल्लाते रहते हो। लेकिन एवरी होम क्रुसेड में हमने देखा हमारे चारों ओर के लोग हमेशा हमारे आराधना का वेट करते थे और बोलते थे आपके गीतों को सुनकर हम उत्साहित हो जाते, उत्तेजित हो जाते हैं। हम वेट करते हैं संडे आएगा। हम कई बार अपने काम को छोड़कर अपने घर में बैठकर आपकी आराधना को सुनते हैं।
उनमें से कई लोगों की गवाही थी, हमें बड़ा अच्छा लगता है। यही गवाही जब हमारे घर में आराधना चलती थी, हमारे अड़ोस पड़ोस के लोगों ने हमें ये गवाही दी, आप लोगों के गीत बड़े शानदार होते हैं, आप लोग जब गाते हैं आत्मा में होकर मज़ा आ जाता है, और हम वेट करते हैं कब संडे आए और हम घर में बैठकर आपकी आराधना सुने। हमारे पास बहुत सारे सामाजिक बंधन हैं, हम आना चाहते हैं, आ नहीं पाते, लेकिन पूरा एंजॉय करते हैं। और मैं आज सुबह आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप वफादार रहे हमारे संग में। पिछले इन 24 वर्षों में कई लोग हमारे संग उस 24 वर्षों की यात्रा में चले हैं, उनमें से आज भी कुछ लोग हमारे साथ हैं। मैं तो यूं कहूं ज़्यादातर लोग हमारे साथ हैं जो 24 साल पहले हमारे संग थे। छोटा सा समूह था। मैं पिछले दिनों किसी को कह रहा था कि हमारे जीवन की सफलता ये है कि जिन लोगों ने हमारे संग शुरू किया वो आज भी हमारे संग है। सफलता इस बात में नहीं है कि हम बहुत बड़े हो गए या खुदा ने हमको आशीष दी है। सफलता इस बात में है कि जो हमारे संग जुड़े आज भी वो हमारे संग चल रहे हैं। मैं बहुत सारे चर्चेज में जाता हूं, बड़ी भीड़ को मैं देखता हूं, और उस भीड़ के अंदर हमेशा मुझे नए लोग नजर आते हैं। मैं पूछता हूं वो फलाना कहाँ है, फलाना कहाँ है, फलानी बहन कहाँ है। गोलमोल जवाब मिल जाता है कि हाँ ऐसा है, वैसा है, यूं है, यूं है। लेकिन मैं आपको कहूं हमारे कलीसिया की सफलता का कारण यह है कि वो लोग जिन्होंने हमारे संग शुरू किया आज भी हमारे संग खड़े हैं। आज मैं एलेक्स भाई को देख रहा था जो आराधना कर रहे थे। आज से 24 साल पहले भी वही हमारी आराधना लीड करते थे। इन 24 सालों में हमने उनको रिटायर नहीं किया या वो खुद ही रिटायर नहीं हुए। मुझे याद एक हारमोनियम एवरीहोम क्रुसेड से साइकिल के पीछे साइकिल की ट्यूब से बांध के लाते थे और हमारे पास एक बोंगो था, एक कॉन्गो में दिल्ली से लेके आया। वो कॉन्गो भी आज भीलवाड़ा कलीसिया में बज रहा है। लकड़ी का कॉन्गो था और वो मैं बजाता, फिर कभी अन्नू को मैंने सिखा दिया, वो बजाया करता था, और वहाँ से हमने शुरू किया। फिर हमने बहुत दम लगाकर कुछ इकट्ठा किया, बहुत पैसा। हमने कहा भाई चलो सब लोग अपना अपना देखा, सब ने जो उनसे मैक्सिमम हो सकता था दिया। और आपको मालूम है कितने पैसे इकट्ठे हुए थे? 1200 रुपीज। हमने सब ने पूरा दम लगा दिया, 1200 रुपीज इकट्ठे हुए। फिर मैं और एलेक्स जो है बाजार में गए एक कीबोर्ड ढूंढने, और जो सबसे छोटा कीबोर्ड आता ना, बच्चे भी आजकल थोड़ा सा बड़ा लेते सीखने के लिए, उससे भी छोटा जो सिर्फ एक हाथ से बजता है, वो कीबोर्ड हमने देखा तो उन्होंने कहा 1800 रुपये का है। एक बार तो हम देख दाग के वापस आ गए। फिर थोड़ा सा दम लगाया मैंने, और मैंने कहा चलो ये तो हम ले ही लेंगे। और वो 1800 रुपये का कीबोर्ड छोटा सा, एक हाथ से हारमोनियम की जैसे एलेक्स भाई बजाते थे। फिर जॉय ने उनके संग ज्वाइन कर लिया और दोनों जने मिलकर सीखते और दोनों जने मिलकर करते रहे। वहाँ से हमने शुरू किया। प्रभु की महिमा के लिए बोल रहा हूँ। आज हमारे चर्च में इतने सारे कीबोर्ड हैं कि एक साथ बज नहीं सकते। इतने गिटार हैं, सबको हम एक साथ बजा नहीं सकते। प्रभु ने हमको बढ़ाया है, प्रभु ने हमारी मदद की है। और हम उसके लिए प्रभु के आभारी हैं। मेरे आंसू जल्दी आते हैं, आप टेंशन नहीं लेना। मैं दुखी नहीं हूं, मैं खुश हूं। मैं जब भी परमेश्वर की भलाई को देखता हूं, परमेश्वर की
विश्वास योग्यता को देखता हूं, मेरा दिल धन्यवाद से भर जाता है। और मैं आप में से प्रत्येक को आज सुबह ये कहना चाहता हूं, ना सिर्फ चर्च के लिए प्रभु ने बड़े बड़े काम किए हैं, लेकिन आप में से प्रत्येक के जीवन में प्रभु ने बहुत अद्भुत और सामर्थ्य काम किए हैं। उन कामों को कभी मत भूलना, उन कामों को स्मरण करना, याद करना परमेश्वर कैसे हमको लिए चला, याद करना वो दिन जब आपके पास साइकिल भी नहीं हुआ करती थी, याद रखना वो समय जब आपने प्रभु के संग शुरू किया था और आप पैदल पैदल दौड़ते थे, समय पश्चात आते थे। लेकिन आज जब परमेश्वर ने आपको उठाया, बढ़ाया, आप में से हर एक को मोटरसाइकिल, स्कूटर, 4 व्हीलर दिए हैं, कार दी हैं, आज हमें प्रभु के पास उसके भवन में आने में समय लग जाता है। कई बार तो हम सोचते हैं, कोशिश करते हैं, अगर मुझे ना जाना पड़े तो अच्छा रहे, कोई बहाना मिल जाए। कभी कभी पत्नी नाराज होती है, नहीं हमको जाना है, तो आदमी सोचता है कि मुझे कुछ बहाना मिल जाए कि पत्नी को बोल दूं आज ये प्रॉब्लम है इसलिए मैं ना जाऊंगा। मैं आपसे कहूं, वो परमेश्वर जिसका आपने पीछा किया आपसे प्यार करता है। मेरे मित्रों, आपके जीवन में हो सकता है कुछ समस्या रही हो, प्रॉब्लम रहा हो, पाप रहा हो, कुछ ऐसी आदतें आपके जीवन में डेवलप हो गई हो जिसके कारण आप थोड़ा पीछे हो गए। लेकिन आज सुबह मैं आपको चैलेंज करता हूं, उत्साहित करता हूं, प्रभु के संग फिर से वो उसी दौड़ में दौड़ो, उतने ही वफादार और विश्वास योग्य बने रहो, क्योंकि परमेश्वर आपको बहुत ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। और इस समय मुझे वो स्मरण आता है, वो वचन जो कहता है यमुना रचित सुसमाचार के 15 अध्याय में कि दाखलता मैं हूं, तुम डालिया हो, मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। आज मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, उत्साहित कर रहा हूं कि आप कितना भी बड़े हो जाएं, कितना भी धन कमाएं, कोई भी मतलब नहीं है, परमेश्वर के बिना आप बिग जीरो हैं। लेकिन परमेश्वर के साथ रहकर आप बड़े बड़े और अद्भुत काम कर सकते हैं और आपका काम बना रहे। मैंने इन 24 वर्षों में मनुष्यों को जमीन से उठते हुए, दलदल से निकलते हुए और शीर्ष पर जाते हुए मैंने देखा है। और जो लोग शीर्ष पर थे, ऊंचाइयों पर थे, उनको मैंने जमीन पर आते हुए देखा है। मैं उन सब बातों का गवाह हूं। मैं उन कलीसियाओं का, पासबानों का गवाह हूं जो कुछ भी नहीं थे, आज प्रभु ने उनको उठाकर बहुत ऊंचाइयों पर ले गया। और जो कुछ थे, जो समझते थे कि हमने कुछ कर दिया, हम कुछ कर सकते हैं, आज उनका नामो निशान मिट गया है। ये मैं और आप नहीं है, ये परमेश्वर है जिसकी हमें आराधना करना है। मैं आज ये इसलिए बोल रहा हूं कि इस भवन के बारे में आज मैं आपको भवन के बारे में ही मैं संदेश देना चाहता हूं। I just want to say something about the house of God, the building which people have built for God. मैं प्रभु के भवन के बारे में बोलना चाहता हूं, उस इमारत के बारे में बोलना चाहता हूं। मेरा संदेश पिछले 1 हफ्ते से तैयार था। मैं आपको फाउंडेशन टीचिंग में लेकर जाऊंगा, मैंने आपसे कहा था, तैयार था। लेकिन कल रात मुझे फिर लगा कि नहीं, मुझे कुछ और बोलना है। और मैं कल रात 8:30 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक मैंने बैठकर एक संदेश आपके लिए तैयार किया। संदेश जो आप सुनते ना 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, ये ऐसे ही आधा घंटे में आता नहीं है। कई घंटों की प्रार्थना, परिश्रम और मनन के बाद मिलता है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि हम तो हैं, हमारा घर तो है, हमारे जीवन में हमारा बिजनेस है, हमारी नौकरी है, हमारे पास इंपॉर्टेंट काम है, बहुत सारी बातें हमारे जीवन में।
लेकिन परमेश्वर का घर हमारे लिए प्राथमिकता होनी चाहिए, नंबर 1 होना चाहिए, प्रायोरिटी होना चाहिए। कारण क्या है? परमेश्वर का घर, परमेश्वर के जो भवन है, जो परमेश्वर का निवास स्थान है, उसके बारे में जब हम सोचते हैं, उसके बारे में जब हम अच्छी बातें बोलते हैं, जब परिश्रम करते हैं, उसके कारण बड़ी आशीष हमारे जीवन में आती है। शायद आप इन बातों से अनजान हैं, इसलिए मैं चाहता हूं आज आपकी जानकारी के लिए कुछ बातें बोलूं। आपका परिश्रम अच्छी बात है, आप नौकरी कर रहे, अपने परिवार के लिए कमा रहे, अच्छी बात है, कमाना है, लेकिन इन सब के साथ परमेश्वर के भवन को नजरअंदाज नहीं करना है। इसलिए मैं आज आपको बोल रहा हूं कि समय पर आने की आदत डालें, समय से पहले आने की आदत डालें। आज सुबह मैं सबसे पहले आया यहां पे, उसके बाद कुछ लोग आए और उसके बाद कभी ऐसा लगता है कि आज कोई नहीं आया। आएंगे, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं समय पर आने की आदत डालें। अच्छा होगा आप समय पर आएंगे, क्योंकि जब आप लेट आते हैं आप शायद परमेश्वर का आदर नहीं कर रहे। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप समय पर आएं। ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूं, मैं जानता हूं कि आप में से हर एक बिजी हैं। मैं तो सिर्फ परमेश्वर के वचन की बातें आपसे करता हूं। मैं श्राप देने वाला आदमी नहीं हूं, जजमेंट लाने वाला आदमी नहीं हूं। मैं ऐसा आदमी नहीं हूं कि मैं आप पे दोष लगाऊं और आपको दोषी ठहराऊं, क्योंकि हम में से कोई भी सिद्ध तो है नहीं, कमियां हम सब में हैं। लेकिन फिर भी अपनी कमियों के ऊपर जय पाने का कार्य प्रभु ने हमको दिया है। एक वचन आप मेरे साथ पढ़े, हम चलेंगे आज के संदेश में। बहुत सारी बातें मुझे आपसे करनी है। मैं कुछ बातें आपसे बोलता हूं, आप बुरा ना मानना, हर्ट मत होना, क्योंकि मुझे आपको हर्ट करने की इच्छा नहीं है। मैं जो वचन आपको लेके जाना चाहता हूं वो है पहला इतिहास, उसका 17 चैप्टर, 17वां अध्याय, पहला इतिहास, फर्स्ट क्रॉनिकल चैप्टर 17, एंड वी आर गोइंग टू रीड फ्रॉम वर्स 1 to 4। जी। जब दाऊद अपने भवन में रहने लगा, तब दाऊद ने नातन नबी से कहा, देख, मैं तो देवदारू के बने हुए घर में रहता हूँ, परंतु यहोवा की वाचा का संदूक तंबू में रहता है। नातान ने दाऊद से कहा, जो कुछ तेरे मन में हो उसे कर, क्योंकि परमेश्वर तेरे संग है। उसी रात परमेश्वर का यह वचन नातान के पास पहुंचा, जाकर मेरे दास दाऊद से कहे, यहोवा यूं कहता है, मेरे निवास के लिए तू घर बनवाने ना पाएगा, क्योंकि जिस दिन से मैं इस्राएलियों को मिस्र से ले आया, आज के दिन तक मैं कभी घर में नहीं रहा, परंतु एक तंबू से दूसरे तंबू को और एक निवास से दूसरे निवास को आया जाया करता हूँ। जहाँ जहाँ मैंने सब इस्राएलियों के बीच आना जाना किया, क्या मैंने इस्राएल के न्यायियों में से, जिनको मैंने अपनी प्रजा की चरवाही करने को ठहराया था, किसी से ऐसी बात कभी कही कि तुम लोगों ने मेरे लिए देवदारू का घर क्यों नहीं बनवाया? अतः अब तू मेरे दास दाऊद से ऐसा कह कि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि मैंने तो तुझको भेड़शाला से और भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरने से इस मनसा से बुला लिया कि तू मेरी प्रजा इस्राएल का प्रधान हो जाए, और जहाँ कहीं तू आया और गया वहाँ मैं तेरे संग रहा और तेरे सब शत्रुओं को तेरे सामने से नष्ट किया है। अब मैं तेरे नाम को पृथ्वी के बड़े बड़े लोगों के नामों के समान बड़ा करूँगा। मैं अपने प्रजा इस्राएल के लिए एक स्थान ठहराऊंगा और उनको स्थिर करूंगा कि वो अपने ही स्थान में बसी रहें और कभी चलायमान न हो, और कुटिल लोग उनको नष्ट न करने पाएंगे जैसे कि पिछले दिनों में करते थे। बस काफी है, थैंक यू।
सुना आपने? प्रभु का वचन कहता है कि एक दिन दाऊद अपने घर में रहने के लिए गया। उसने एक नया घर बनवाया, एक नया भवन बनवाया, नया महल बनवाया। और एक राजा अपना जब भवन उसने शानदार तरीके से उस समय देवदारू की लकड़ी से उसने बनवाया। आज का समय होता तो हम बोलते टीक वुड से हमने बनवाया है ना, सागवान की लकड़ी से मैंने घर बनाया। उस समय टॉप था देवदारू, तो उसने देवदारू की लकड़ी से अपना घर बनवाया। और जब वो उसमें रहने के लिए गया तब उसके मन में एक ख्याल आया, अ थॉट केम टू हिज हार्ट, हिज माइंड। क्या था वो थॉट? मैं तो इतने अच्छे घर में, शानदार भवन में रहता हूं और मेरे परमेश्वर के वाचा का संदूक तंबू में निवास कर रहा है। मैं आज आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं, द थॉट ऑफ आवर हार्ट कैन ब्रिंग ब्लेसिंग टू अस। हमारे मन का एक विचार हमारे लिए आशीष को ला सकता है। एक विचार उसमें उत्पन्न हुआ, मैं तो इतने बढ़िया एसी में रह रहा हूं, मैं शानदार घर में रह रहा हूं और मेरे परमेश्वर का जो संदूक है या परमेश्वर की प्रेजेंस, या यूं कहें मेरा परमेश्वर तंबुओं में निवास कर रहा है। क्या आपके मन में कभी ऐसा विचार आया? क्या कभी आपने ऐसा सोचा? अगर सोचा तो परमेश्वर उसके लिए आपको आशीष देगा। मुझे याद है कुछ साल पहले भीलवाड़ा में हमने एक चर्च शुरू किया। चर्च बहुत बढ़ गया, बहुत बड़ा हो गया, बढ़ने लगा। 70-80 लोग उसमें हो गए। और तब जिस पासबान को हमने वहां रखा था वो उल्टे सीधे काम करने लगा, लोगों से उधार लेने लगा, नाम खराब करने लगा हमारा। मैं गया, मैंने उससे बात की, मैंने कहा क्या कर रहे हो आप, ये तो ठीक नहीं है। तो वो नाराज हो गया, उसने कहा मैं अलग से चर्च चलाऊंगा। मैंने कहा आपकी इच्छा। एक स्कूल में हम चर्च चलाते थे, तो वो स्कूल वाला भी उसके संग मिल गया और दोनों ने कहा कि हम हमारा चर्च चला लेंगे, आप अपना चर्च चलाओ। और डेनिस भाई वहां थे जब मैंने उनको वहां भेज दिया था। और आपको मालूम है करीब 1.5 साल, कितना समय, 1.5 साल वो उन्होंने एक मकान किराए का लिया जिसमें बैठने की जगह नहीं थी। बाहर का जो कोठियाट था 2 दीवारें थी और उसके ऊपर वो प्लास्टिक डालकर डेढ़ साल उन्होंने आराधना की। कितने साल? काय में? प्लास्टिक में, प्लास्टिक की शीट ऊपर डाल रखी थी। गर्मी में, सर्दी में और बरसात के समय। हमारे कुछ लोगों ने उस समय उनको विजिट भी किया था। इतनी गर्मी कि बैठ नहीं सकते। पंखे अगर लगाओ तो ऐसा लग रहा है कि पंखों में से गर्म हवा फेंक रहा हो, हीटर की जैसे। पर उन लोगों ने 1.5 साल वहां आराधना की। और इसलिए सब लोग अच्छे अच्छे घरों में, मैं एक दिन मैं गया, मैंने कहा चाहे कुछ भी हो जाए वो अच्छा सा एक घर ले ले। हमारे पास भी उतना पैसा नहीं था कि हम उनको किराया दे, बड़ा मकान खरीद ले। पर तब हमने एक स्कूल के अंदर हायर किया। उन्होंने कहा कि हमको एक स्कूल मिल गया है, अभी तक वहां चल रहा है। मैं सिर्फ आपको ये बोलना चाहता हूं कि परमेश्वर के कार्य को अगर हमने दुख में होकर शुरू किया है, हम कभी नहीं हारेंगे। आज भीलवाड़ा कलीसिया उन्नति की ओर जा रही है। जितने भी चर्च वहां हैं उन सबसे ज्यादा उन्नति भीलवाड़ा कलीसिया कर रही है। भीलवाड़ा के कुछ लोग आज हमारे बीच में बैठे, वो गवाही दे सकते हैं कैसा उनका काम चल रहा है, कैसे वो लोग काम कर रहे हैं।
आज ऐसी कोई चीज नहीं है कि भीलवाड़ा कलीसिया में नहीं है, चाहे माइक हो, स्पीकर हो, कुछ भी हो, कीबोर्ड हो, हर चीज जो उनको चाहिए परमिशन ने उनको दी है। और मैं विश्वास करता हूं बहुत जल्दी उनको एक भवन भी प्रभु देगा। आप विश्वास करते हैं? मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि जब हम दुख में से प्रभु के संग चलते हैं, परमेश्वर हमको आशीष देता। लोगों के सामने हम मजाक बन जाते हैं, लोगों के सामने हम तमाशा बन जाते हैं। लोगों ने कहा क्या ये चर्च चलाएंगे, इनके पास है ना टीन शेड तक डालने का इनके पास पैसा नहीं है, क्या करेंगे ये। लेकिन आज उसी जगह में 200-250 लोग उनके पास हैं। पिछले दिनों में डेनिस भाई, बोलना नहीं चाहिए नाम लेके, तो क्या होता है गड़बड़ हो जाती है, कई लोगों को पेट खराब हो जाता है, कई लोग सुनते ही। लेकिन मैं प्रभु की महिमा के लिए बोल रहा हूं, डेनिस भाई को प्रभु ने इतना ब्लेस किया है। आपको मालूम है जब डेनिस भाई मुझसे मिलने आते कभी भी, वो मेरे लिए गिफ्ट लेके आते हैं, और वो गिफ्ट 25,000 रुपए से कम नहीं होता। जब भी वो मुझे मिले मेरे लिए गिफ्ट लेके आते हैं। पिछले दिनों लॉकडाउन था, काफी समय से मुझे मिले नहीं, इसलिए उन्होंने एक दिन मुझे बोला भाई साहब आपका अकाउंट नंबर देना। मैंने अकाउंट नंबर दे दिया। उन्होंने एक बड़ा अमाउंट मेरे अकाउंट में डाल दिया और बोला ये एक सीड मनी है जो मैं आपके जीवन में बोना चाहता हूं। मैं आज आपको कह रहा हूं कि परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। प्लास्टिक में शुरू किया, लेकिन आज परमेश्वर ने उनके जीवन में सब कुछ दिया है। अगर आप विश्वास योग्य रहें, अगर आप डटे रहें, अगर आप डिमांड ना करें, परमेश्वर पता नहीं क्या कुछ कर देगा। और मैं जब भी उससे मिलता हूं मैं ये कहता हूं भाई ये तो शुरुआत है, अभी मालूम नहीं हमें कहां तक आगे जाना है। दोनों भाई विश्वास योग्यता से अपनी सेवा कर रहे हैं। डेविड भाई सवाई माधोपुर में, डेनिस भाई भीलवाड़ा में, उनके एक भाई हैं वो विश्वास योग्यता से अपने बिजनेस में लगे हैं। मेरी बड़ी इच्छा है कि वो भी विश्वास योग्यता से प्रभु का काम करें। मैंने बहुत बार उनको बोला बिजनेस क्या करोगे आप, देखो तुम्हारे भाइयों को दोनों को। अभी वो बात उनके यहां से यहां तक उतरी है, दिल तक पहुंचने में टाइम लगेगा। लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर की सेवा करना इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं धन की बात नहीं कर रहा हूं। धन ये तो सब परमेश्वर हमें देता है। लेकिन मैं इतना खुश होता हूं जब मैं देखता हूं आज जिन कलीसियाओं को हमने शुरू किया था, एक समय वो हम पर निर्भर थी, आज वो हमारे को ब्लेस कर रही हैं, आज वो हमारे लिए आशीष का कारण है। मैं आपको बता नहीं सकता हूं हम उनको कितना सपोर्ट करते हैं और वो मुझे कितना सपोर्ट कर रहे हैं, मैं आपको नहीं बता सकता। मैं ये सब बातें खोलकर यहां से नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं परमेश्वर क्या कुछ कर दे हमें। दाऊद के मन में एक विचार आया कि मैं इतने अच्छे घर में रह रहा हूं और मेरा परमेश्वर उसकी उपस्थिति एक तंबू में निवास कर रही है। मैं परमेश्वर के लिए एक सुंदर सा भवन बनाऊंगा। नातान नबी उसके पास आया, उसने कहा जो कुछ तेरे मन में हो, परमेश्वर के बारे में जो विचार तेरे मन में आया, खुदा के भवन के बारे में जो कुछ तू चाहता है तू कर, परमेश्वर तेरे साथ है, तेरा काम सफल हो जाएगा। लेकिन उसी रात को परमेश्वर ने नातान नबी को दर्शन देके कहा
मेरे दास दाऊद के पास वापस जा और जाकर उसको ये कहना कि तू मेरा भवन कभी ना बनाने पाएगा, क्योंकि तूने बहुत खून बहाया है, तूने बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी हैं, मैंने तुझे भेजा, तूने हजारों लोगों को मारा है, तेरे हाथ खून से सने हैं, इसलिए तू मेरा भवन बनाने नहीं पाएगा। मेरे मित्रों, परमेश्वर जो है वो कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, परमेश्वर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। क्षमा करना एक सेकंड के लिए, थैंक यू भाई। परमेश्वर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आप कितने भी बड़े हो, महान हो, परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, परमेश्वर कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। जो गलत है वो गलत है। उसने कहा दाऊद तेरा विचार तो अच्छा है और ये विचार तेरे अंदर आया, इस कारण मैं तुझे बताता हूं मैं तेरे लिए क्या करूंगा। मैं तेरे नाम को ऊंचा करूंगा, मैं तुझे बड़े बड़े लोगों के संग बिठाऊंगा, बड़े और महान लोगों में मैं तेरे नाम को जोड़ दूंगा, क्योंकि तेरे मन में यह विचार आया कि मैं अपने खुदा के लिए कुछ शानदार भवन बनाऊं, और मैं ऐसा करूंगा कि तू वो भवन नहीं बनाने पाएगा, लेकिन तेरे परिवार में से तेरा एक बच्चा बेटा पैदा होगा और वो सच्चा, ईमानदार और नेक व्यक्ति होगा। मैं बचपन से ही उसको ऐसा अनुग्रह दूंगा कि वो ईमानदारी और सच्चाई में बढ़ेगा, और जब वो बड़ा होगा तब उसके हाथों के द्वारा तेरी इच्छा पूरी होगी। अभी यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है, यूं लिखा है, परमेश्वर ने नातान से कहा कि दाऊद से जाके बोल, जब से मैंने तुम लोगों से बातें की हैं, जब से मैं तुम्हारे मध्य में आकर रहने लगा, क्या मैंने कभी डिमांड किया? क्या मैंने कभी मेरे नबी को, न्यायी को कहा कि भाई तुम तो अच्छे घर में रह रहे हो, मेरे लिए कोई घर नहीं? मैं तो तंबुओं में आया जाया करता हूं, आई एम कंफर्टेबल एंड वेल सेटिस्फाइड। परमेश्वर कह रहा है मैं आराम से हूं और संतुष्ट हूं, परंतु तेरे अंदर एक विचार आया, इसी कारण मैं तुझे ब्लेस करूंगा। मेरे मित्रों, ये विचार जो हमारे जीवन में आता है, एक समय एक विचार होता है। It starts as a thought in our life, and slowly when we meditate on our thoughts, it becomes a vision. और एक विचार हमारे अंदर शुरू होता है, और ये विचार जब हम उस पर मनन करते, ध्यान करते हैं, ये विचार एक दिन बढ़कर हमारे लिए एक दर्शन बन जाता है, और ये दर्शन हमें ड्राइव करने लगता है। क्या आपके अंदर कोई विचार है खुदा के लिए? मैं जानता हूं आप सबने एक विचार से शुरू किया, आज का मुझे नहीं मालूम, लेकिन एवरीवन ऑफ यू स्टार्टेड विद अ थॉट, हम खुदा के लिए जिएंगे, हमने संसार के लिए कर लिया, हमारे माता पिताओं ने कर लिया, नाउ वी विल लिव फॉर आवर गॉड, हम इस संसार के लिए नहीं जिएंगे। इसी थॉट के संग शुरू किया ना आपने? हम चले, लेकिन चलते चलते वो विचार हमारा कहीं खो गया। कारण ये रहा कि हमने उस विचार पर ज्यादा मनन नहीं किया, उस विचार को हमने बराबर भोजन नहीं खिलाया, इस कारण वो दर्शन नहीं बन पाया। अगर वो दर्शन बन जाता तो हमें ड्राइव करता चलता। मुझे याद है 18.5 वर्ष की उम्र में, 19 वर्ष की उम्र में मैंने एक विचार मेरे अंदर आया, और जी लिए संसार के लिए, अब खुदा के लिए जिएंगे, मुझे पता नहीं क्या होगा। मैं आपको कह रहा हूं, एक जस्ट एक विचार था, मुझे लगता है शायद एक भावना थी। स्टार्टेड विद ए थॉट इन माई लाइफ,
इट वॉज लाइक ए फीलिंग। कभी कभी होता ना, हमें ही पता नहीं होता हम क्या कर रहे हैं, और सब लोग कर रहे, हम भी चलो खुदा के लिए जिएंगे। कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई हिसाब किताब नहीं है, हमें क्या क्या करना पड़ेगा, कितना दुख उठाना पड़ेगा, क्या हमारे सामने है, कुछ भी मालूम नहीं है। बस शुरू किया, अब तो हम प्रभु के लिए जिएंगे। और जब जीना शुरू किया, पहले ही कदम में लगा कि ये तो बड़ा बहुत मुश्किल है, प्रभु के लिए जीना आसान थोड़ी है, कठिन है, मुश्किल है। इसके लिए मुझे ये छोड़ना पड़ेगा, मुझे वो छोड़ना पड़ेगा, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। बहुत सारी बाउंड्रीज आ गई, सीमाएं आ गई, व्यवस्थाएं आ गई, नियम आ गए। और तब हमने, आपके बारे में नहीं मालूम, आप बहुत अच्छे लोग हैं, मैं शायद आपके जितना अच्छा नहीं था, इसलिए मैंने क्या किया कि जैसे सीमाएं आई, बाउंड्रीज आई, व्यवस्था आई, नियम आए, उन नियमों को ब्रेक करने के लिए मैंने अपने दिमाग को घुमाना शुरू किया। मैंने सोचा कोई बात नहीं, ये उस समय क्या है कि खुदा क्या कहता हमको समझ में नहीं आती थी, पादरी साहब क्या कहते हैं, पादरी साहब को पता नहीं लगना चाहिए। इसलिए पादरी साहब को डच्चा देने के लिए अपन, पादरी साहब ये करेंगे, अपन नाइट में 9 से 12 पिक्चर देखने जाएंगे। ये विचार से शुरू किया मैंने। 15-20 दिन के अंदर ऐसा हुआ कि मुझे एक छोटी सी ट्रेनिंग में जाना पड़ा, क्रिश्चियन ट्रेनिंग थी, और वहां पर पवित्र आत्मा ने मुझे ऐसा पकड़ा, पवित्र आत्मा मेरे ऊपर बल से उतरा और मेरे पूरे जीवन को उसने पलट कर रख दिया। और वहां मुझे याद है, उस मीटिंग में मैंने सबको गवाही देने के लिए बोला, तो मैंने खड़ा होकर बोला, मैं अब से प्रभु की सेवा करूंगा। कुछ भी मालूम नहीं, ABCD मालूम नहीं, सेवा कैसे होती है, क्या होती है, सेवा में कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। जैसे आप लोगों को लगता है ना, यार पादरी साहब बढ़िया, कोई काम है नहीं, जानो मस्ती से बैठे गाड़ियों में घूम रहे हैं और रोज कई पुलाव खिला रहे हैं, कोई बिरयानी खिला रहा है, बढ़िया है। लेकिन यहाँ तक पहुँचने से पहले बहुत पापड़ बेलने पड़ते भाई, बिरयानी से पहले बहुत सारी बाटियां बनानी पड़ती है और पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। ये कैलकुलेशन मैंने नहीं किया था, लेकिन मैंने अपना जीवन प्रभु के हाथों में सौंप दिया। और जब मैं निकला, मैं आपको कहूँ, इस यात्रा में बहुत आशीष पाई मैंने, संघर्ष भी किया, दुख भी बहुत उठाया, लेकिन मैं अपने उस दर्शन से कभी हिला नहीं। मुझे आज तक याद नहीं है मेरे जीवन में कि मैंने एक विचार कभी किया हो कि मैं खुदा को छोड़ दूं या मैं कोई बुरे काम में लग जाऊं। पुरानी बहुत सारी आदतें थी, लेकिन मैंने कभी खुदा के संग किए वादे को मैंने नहीं टाला। ये मेरी गवाही है और मैं जानता हूं वो सही है। गलतियां मुझसे हुई हैं, बहुत गलतियां की है, पाप किए हैं, मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं, बट आई नेवर डिनाइड माई गॉड। और मैं वहां से चला। दाऊद के मन में एक विचार आया, मैं मेरे वचन को छोड़ूंगा नहीं, बहुत लंबा चौड़ा वचन है। दाऊद के अंदर एक विचार आया, मैं अपने खुदा के लिए घर बनाऊंगा। आपको मालूम है, खुदा ने कहा जाके मेरे दास को बोल दे कि तू मेरे लिए घर नहीं बनाने पाएगा, लेकिन मैं तेरे बारे में बहुत सारी बातें बोलता हूं, तेरे नाम को ऊंचा करूंगा, ये सब कुछ करूंगा। इसके 16 वचन से पढ़ना प्लीज, 16 वचन से बड़े ध्यान से सुनना। अब दाऊद राजा भीतर जाकर यहोवा के सन्मुख बैठा और कहने लगा, हे यहोवा परमेश्वर, मैं क्या हूँ और मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। क्या कह रहा है दाऊद? हे खुदावन, मैं क्या हूँ और मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहां तक पहुंचाया है। अंदर जाकर, भीतर की कोठरी में जाकर वो रोने लगा, शिकायत नहीं करने लगा, खुदा मुझे तू भवन नहीं बनाने दे रहा, ये क्या तरीका है, क्या है, मैंने थोड़ी हत्याएं की है, तूने कहा मारो तो मैंने मार दिया, अब ये सब मेरे ऊपर दंड है क्या, मैं तो तेरे लिए भवन में नहीं। वो अंदर गया, उसने कहा खुदा धन्यवाद हो कि तूने मेरे बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें बोली और भविष्य में मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए तू क्या करेगा, इन सब बातों के लिए
मैं तुझे धन्यवाद देता हूं। पढ़िए आगे क्या लिखा है। हे परमेश्वर, ये तेरी दृष्टि में छोटी सी बात हुई, क्योंकि तूने अपने दास के घराने के विषय भविष्य के बहुत दिनों तक की चर्चा की है। और हे यहोवा परमेश्वर, तूने मुझे ऊंचे पद का मनुष्य सा जाना है। जो महिमा तेरे दास पर दिखाई गई है, उसके विषय दाऊद तुझसे और क्या कह सकता है। बस क्या लिखा है, तूने मुझे एक ऊंचे पद वाले मनुष्य के समान गिन लिया। जो आशीषों की बातें तूने मेरे और मेरे परिवार के लिए कही है, उसके लिए तेरा दास दाऊद और तुझे क्या कहे। क्या आपका ये एटीट्यूड है? देखिए परमेश्वर ने क्यों बोला कि दाऊद मेरे मन की जैसा आदमी मुझे मिल गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम देखते हैं कि दाऊद बहुत उत्साहित हो गया और उसने उसके 12 वचन से पढ़ना एक बार। मेरे लिए एक घर वही बनाएगा। 12 जी पढ़िए। मेरे लिए एक घर वही बनाएगा और मैं उसकी राजगद्दी को सदैव स्थिर रखूंगा। मैं उसका पिता ठहरूंगा और वो मेरा पुत्र ठहरेगा। जैसे मैंने अपनी करुणा उस पर से जो तुझसे पहले था हटाई, वैसे मैं उस पर से ना हटाऊंगा, वरन मैं उसको अपने घर और अपने राज्य में सदैव स्थिर रखूंगा और उसकी राजगद्दी सदैव अटल रहेगी। इन सब बातों और इस दर्शन के अनुसार नातान ने दाऊद को समझा दिया। दाऊद को बता दिया कि तेरा एक बेटा होगा, मैं उसके तेरे घर के ऊपर उसको अधिकारी ठहराऊंगा, मैं उसकी राजगद्दी को स्ट्रांग बनाऊंगा। जैसे तेरे पहले अर्थात शाऊल को मैंने निकम्मा जानकर हटा दिया, मैं कभी भी तेरे बेटे सुलेमान को इस प्रकार नहीं हटाऊंगा। मैं उसकी राजगद्दी को स्ट्रांग करूंगा और वो ही मेरे लिए एक घर बनाएगा। मैं भवन की बात कर रहा हूं। आपको लगता है ना ये भवन क्या है? ईंटों पत्थरों से बनाया, सीमेंट से प्लास्टर कर दिया, क्या है? यहां तो बैठने की जगह है, इसको इतना लाइट भी नहीं लेना। मैं जानता हूं वी आर नॉट वर्शिपिंग अ बिल्डिंग, बट जहां परमेश्वर की प्रेजेंस होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट जगह होती है। परमेश्वर कह रहा है कि तेरा बेटा सुलेमान मेरे लिए उस भवन को बनाने पाएगा। अभी पहले इतिहास के 22 अध्याय में आए, 22 फर्स्ट 2 वचन से पढ़े। तब दाऊद ने इज़राइल के देश में जो परदेशी थे उनको इकट्ठा करने की आज्ञा दी और परमेश्वर का भवन बनाने को पत्थर गढ़ने के लिए संगत राश ठहरा दिए। और दाऊद ने फाटकों के किवाड़ों की कीलों और जोड़ों के लिए बहुत सा लोहा और तौल से बाहर बहुत पीतल और गिनती से बाहर देवदारू के पेड़ इकट्ठे किए, क्योंकि सिदोन और सोर के लोग दाऊद के पास बहुत से देवदारू के पेड़ लाए थे। दाऊद ने कहा, मेरा पुत्र सुलेमान सुकुमार और लड़का है और जो भवन यहोवा के लिए बनाना है उसे अत्यंत तेजों में और सब देशों में प्रसिद्ध और शोभायमान होना चाहिए, इसलिए मैं उसके लिए तैयारी करूंगा। अतः दाऊद ने मरने से पहले बहुत तैयारी की। क्या कह रहा हूं मैं? एक विचार उत्पन्न हुआ, मैं खुदा के लिए घर बनाऊंगा, लेकिन खुदा ने कहा तू मेरा घर नहीं बनाने पाएगा, तेरा बेटा वो घर मेरे लिए बनाएगा। तो दाऊद ने कहा मैं उस काम को नहीं कर सका, मेरा बेटा सुकुमार है, अच्छा लड़का है, ईमानदार है, बुद्धिमान है, समझदार है। परमेश्वर उसको अनुग्रह करेगा कि वो परमेश्वर के लिए, क्या लिखा है, सब देशों में प्रसिद्ध और शोभायमान होगा वो घर जो बनाएगा, तेजों में घर को वो बनाएगा। और इसलिए मैं उसके लिए तैयारी करूंगा। उसे मालूम है मैं नहीं कर सकता, मेरा बेटा बनाएगा, लेकिन तैयारी कौन कर रहा है? दाऊद कर रहा है। और कैसी तैयारी कर रहा है? उसके गेट जो टांगने के लिए कीलें बनेंगी, उसका भी डिजाइन, उसका भी प्लान दाऊद कर रहा है। और उसके पत्थर को गढ़ना है, उसको
जो भी उसके ऊपर कारीगरी करनी है, उन सब के लिए उसने लोगों को ठहरा दिया। और बहुत सा सोना, चांदी, लोहा, पीतल, तांबा जो भी चाहिए उसने अपने मरने से पहले बहुत सारी चीजों को इकट्ठा किया और उस भवन की तैयारी की। फिर हम देखते हैं इसके 22 अध्याय के 12 वचन से पढ़ें। तब अब यहोवा तुझे बुद्धि और समझ दे। अभी दाऊद अपने बेटे सुलेमान से बातें करके कह रहा है, मैंने ये सब तैयारी कर ली, अब परमेश्वर तुझे इतनी बुद्धि और समझ प्रदान करे और इज़राइल का अधिकारी ठहरा दे। हाँ, और तू अपने परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था को मानता रहे। तू तब ही कृतार्थ होगा जब उन विधियों और नियमों पर चलने की चौकसी करेगा जिनकी आज्ञा यहोवा ने इज़राइल के लिए मूसा को दी थी। हिया बांध और दृढ़ हो, मत डर और तेरा मन कच्चा न हो। सुन, मैंने अपने क्लेश के समय यहोवा के भवन के लिए 1 लाख किक्कार सोना और 10 लाख किक्कार चांदी और पीतल और लोहा इतना इकट्ठा किया है कि बहुतायत के कारण तोल से बाहर है। बस रुक जाना 1 मिनट। कई बार हम प्रभु के वचन को यूं पढ़ते हुए चले जाते हैं, है ना। हमको लग रहा है दाऊद ने बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया, लेकिन दाऊद ने यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट एक बात बोली, मैंने अपने क्लेश के समय, कैसे समय में? धनाढ्यता में नहीं, क्योंकि दाऊद एक ऐसा राजा था जब भी वो परमेश्वर के लिए कोई काम करता था तो वो राज्य की दौलत को लेकर उसको यूज नहीं करता था। कुछ सीखने की चीजें हैं यहां पे, ये उसका पर्सनल बात है। आपको याद होगा कि एक खेत जब खरीदना था तब भी दाऊद ने पैसा दिया। कब्रिस्तान के लिए खरीदने की बात थी तो उसने कहा, मैं जब तक पैसा ना चुकाऊं मैं ये जमीन नहीं लूंगा। दाऊद क्या करता था, परमेश्वर की बात जब आती थी, भेंट चढ़ाने की बात आती थी, अपने पर्सनल पैसे को यूज करता था। इसलिए वो यहां कह रहा है, मैंने अपने क्लेश के समय, कठिन समय मेरे जीवन में था, जब मैं बूढ़ा हो गया था, बहुत मेरे पास नहीं था, लेकिन मैंने खुदा के लिए क्या किया है? कितना किया? 1 लाख किक्कार सोना और 10 लाख किक्कार चांदी और पीतल और लोहा इतना इकट्ठा किया कि बहुत आयत के कारण तोल से बाहर है। प्रेज द लॉर्ड। ये क्या है? दाऊद का दर्शन है। अगर आपके पास एक दर्शन है क्या? डू यू हैव ए विजन for yourself? I don't know for what. If you are a musician, you have a vision. है अगर आपके पास एक दर्शन, लोग बोलते हैं प्रभु ने मुझे खड़ा किया है, मैं एक बड़ा वर्शिप लीडर बन जाऊंगा। एक गिटार तो खरीद नहीं पाया यार तू जीवन में तू क्या करेगा यार? क्या है तुम्हारा दर्शन? अगर तुम्हारे पास एक दर्शन है, मैं कई बार नाम नहीं लेना चाहिए, ले देता हूं। हमारे जोशुआ भाई को मैं देखता हूं, आप उनके घर में चले जाओ एक बार, कौन सा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो उनके घर में नहीं है? वो बजाते भी नहीं होंगे शायद। पिछली बार मैं गया, बोला सब देखो ये एक मैं नया चीज खरीदी है, मैंने कभी देखी नहीं, क्या इंस्ट्रूमेंट है, क्या है वो? इतना बड़ा है, गोल सा पीतल का, ऊपर अलग, ऊपर मारो अलग अलग आवाज निकलती है, नाम भी नहीं मालूम मुझे। तो मैंने कहा कितना? बोला ये बहुत महंगा है, 50,000 से भी ऊपर है, लेकिन मैंने इसको कुछ खरीदा, मैं अमाउंट नहीं बता रहा हूं, लेकिन खरीदा। ये उनका दर्शन है। गिटार, बेस गिटार, ड्रम सेट, कौन सी चीज उनके घर में नहीं है? आप म्यूजिशियन है, यू वांट टू डू समथिंग फॉर द लॉर्ड। मैं आपसे पूछूं, आपका भाई गिटार नहीं? भाई साहब गिटार नहीं है, सोच रहा हूं खरीदने की। मोटरसाइकिल है? हाँ मोटरसाइकिल तो अभी खरीदी मैंने। तो तुम्हारा दर्शन मोटरसाइकिल का है, गिटार का नहीं है। आप गलत फहमी में हो। जिस आदमी को जो दर्शन है वो उसके लिए खर्च करता है। अगर आपका एक दर्शन है, आप उसके लिए स्पेंड करेंगे। दाऊद का एक दर्शन था, दाऊद अपने बुढ़ापे में चैन से खास के पी के पड़ा रह सकता था,
बोला खुदा ने कह दिया मैं सुलेमान से बनवाऊंगा, खुदा जाने उसका घर जाने। मैंने तो एक दर्शन बोल दिया उसको, बोल दिया सुलेमान एक घर बना देना। ऐसा नहीं मेरे मित्रों, ये उसका दर्शन था। बोला वो कैसे बनाएगा, उसने उसको, मैं कभी कभी मैं इनको पढ़ता हूं ना, मैं उत्साहित हो जाता हूं। क्या दर्शन देख रहा है वो, उसके गेट के जो लटकाने के लिए जो कुंडियां, जो कीले हैं, उसको भी वो तैयार करवा रहा। गेट कैसे होंगे, भवन कैसा होगा, उसने कहा सारे देशों में सबसे भव्य शानदार परमेश्वर का भवन होगा। और ये बुद्धि और समझ परमेश्वर ने मेरे बेटे को दी है। इसलिए वो अपने बेटे को बोल रहा अभी कि पाप परमेश्वर तुझे अनुग्रह करे, तुझे इस देश का राजा बनाए, अपने राज्य में तुझे स्थापित करे, तुझे बुद्धि और समझ दे कि तू उस भवन को बनाने पाए। इतना तो राजा बनने के लिए भी किसी को जरूरत नहीं होती है जितना भवन बनाने के लिए दाऊद प्रार्थना कर रहा है। दाऊद ने उसको एक बात बोल दी, तू जीवन में सफल तभी होगा जब तू परमेश्वर के नियमों का पालन करेगा जो परमेश्वर ने दिए। परमेश्वर ने तुम्हें बुला लिया, तुमने खुदा के लिए एक निर्णय ले लिया, इसका यह मतलब नहीं है मेरे मित्रों कि तुम जीवन के अंदर सफल होकर उस जगह पहुंच जाओगे जो तुम्हारा दर्शन है। उसके लिए तुम्हें नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। दाऊद कह रहा अपने बेटे को, सलाह दे रहा है, बोला तू कृतार्थ तभी होगा जब परमेश्वर ने मूसा के द्वारा जो नियम दिए थे उनका तू पालन करे। हालेलुया। आप कितने भी पढ़ लें, कितनी भी बड़ी नौकरी कर ले, कितना भी पैसा कमा ले, अगर जीवन में सफल होना है, यू नीड टू फॉलो द रूल्स ऑफ गॉड। कभी मत भूलना, परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। वो बड़े बड़ों को गिराता है और छोटे से के लोगों को उठा देता है जो उसकी बात सुनते हैं। तो ये दाऊद की सलाह है अपने बेटे सुलेमान को। 12 वचन से हमने पढ़ना शुरू किया, आगे पढ़े जरा। सुन, मैंने अपने क्लेश के समय यहोवा के भवन के लिए तेरे पास बहुत कारीगर हैं, अर्थात पत्थर और लकड़ी के काटने और गढ़ने वाले, वरन सब भांति के काम के लिए सब प्रकार के प्रवीण पुरुष हैं। सोना, चांदी, पीतल और लोहे की तो कुछ गिनती नहीं, अतः तू उस काम में लग जा, यहोवा तेरे संग नित रहे। अब तू उस काम में लग जा और परमेश्वर तेरे साथ हमेशा रहे। उतना ही नहीं, 25 अध्याय में आए, 25 फर्स्ट क्रॉनिकल चैप्टर 25 पढ़िए वचन 5 से। परमेश्वर की प्रतिज्ञानुकूल जो उसका नाम बढ़ाने की थी, ये सब हेमान के पुत्र थे जो राजा का दर्शी था, क्योंकि परमेश्वर ने हेमान को 14 बेटे और 3 बेटियां दी थी। ये सब यहोवा के भवन में गाने के लिए अपने अपने पिता के अधीन रहकर परमेश्वर के भवन की सेवा में झांझ, सारंगी और वीणा बजाते थे। आसाप, यदुतून और हेमान राजा के अधीन रहते थे। इन सबों की गिनती भाइयों समेत जो यहोवा के गीत सीखे हुए और सब प्रकार से निपुण थे 288 थी। क्या किया उसने? अभी भवन तैयार नहीं हुआ, क्वायर तैयार कर दी। कभी कभी मैं क्वायर वालों को बोलता हूं, यार तुमको अभी भी समझ में नहीं आया मेरा टेस्ट। दाऊद ने पहले से उनको, क्योंकि दाऊद खुद एक बहुत अच्छा म्यूजिशियन था, बहुत अच्छा सिंगर था, और उसने खुद ने बहुत सारे गाने लिखे, बहुत अच्छा बजाता था। इसलिए उसने अपने जीते जी इसने क्या किया, एक क्वायर को तैयार किया जिसमें निपुण बजाने वाले। और यहां पे अगर हम पढ़े 14 बेटे और 3 बेटियां एक परिवार में, वो सब के सब गाने वाले थे, सब क्वायर के अंदर शामिल। अभी भवन ही नहीं बना है, गेट चालू हो गए, पत्थर की कढ़ाई चालू हो गई, सोना इकट्ठा हो गया, चांदी इकट्ठी हो गई, और अभी क्वायर का भी काम चालू हो गया। तो क्वायर में आपको बोलना चाहता हूं, आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है। मैं कल परसों भी किसी को कह रहा था, सारे गाने अच्छे होते हैं, बुरे कोई नहीं है।
लेकिन मैं ऐसे भी पासवानों को जानता हूं, ऐसे पास्टर्स को जानता हूं। मैं उतना कठोर और कड़क नहीं हूं, मैं बहुत नम्र हूं, लेकिन मैं ऐसे पासवानों को जानता हूं जो बड़े बड़े सिंगर को रोड स्टेज पे से नीचे उतार देते। बोला यार तुम्हारा टैलेंट नहीं चाहिए मुझे, तुम्हारा घमंड है ना तुम्हारे घर में रखो। इफ यू आर स्पिरिट फिल्ड देन ओनली यू कैन स्टैंड हियर। अगर तुम आत्मा से भरकर गीत गाने वाले हो, स्टेज पे आओ। पवित्र आत्मा पाया नहीं, उद्धार पाया नहीं, बपतिस्मा लिया नहीं, बैठो वहां पे। अभी तुम्हें वचन सुनना है, अभी तुम सुनाने लायक नहीं हुए। आप मिले ऐसे पासवानों से? मैं ऐसे पास्टर्स के अधीन से होकर निकला हूं। तुम्हारा टैलेंट तुम्हारे पास रहने दो, बहुत शैतान के पास भी टैलेंट है। और सबसे अच्छा म्यूजिशियन कौन है? समझ में आए मेरी बात? तो अगर हमें खुदा के लिए कुछ करना है, वी मस्ट प्रिपेयर आवरसेल्फ एज ए होली वेसल, बिकॉज गॉड वांट्स होलीनेस, एंड इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड योरसेल्फ, गॉड कैन नॉट यूज यू। इसीलिए मेरे मित्रों, बहुत प्रार्थना करना चाहिए। कभी कभी हमें ऐसा लगता है ओ ये गाने तो मैं 10 साल से गा रहा हूं, ओ मैं आराम से बजा दूंगा। मैं आपसे कह रहा हूं, बजा तो आप सकते हो, लेकिन जो आत्मा से भरकर बजाता है वो चीज अलग होती है। मैं आज आपको कुछ बातें बोल रहा हूं दिल से, मेरी आत्मा से बोल रहा हूं, समझो आप। टैलेंट एक साइड में है, लेकिन जब परमेश्वर की ओर से अनुग्रह मिलता है ना, सिंपल आदमी शानदार होता था और ऐसा बजाता है कि बस लोग बोलते मजा आ जाता। उस आत्मा को पकड़ने का प्रयास करो, तुम्हारे टैलेंट और चमक जाएगा और ऊंचाई पर चला जाएगा। परमेश्वर उन लोगों को इस्तेमाल करता है जो खुदा के लिए तैयार है, बिके हुए हैं। और यहां पे 200 कुछ लोगों को उसने तैयार किया जो कि निपुण गाने वाले और बजाने वाले थे। अगर यहां पढ़ो तो लिखा है कि उस्ताद और चेला, ये सब पढ़ो, यहां सिखाने वाले भी थे और सीखने वाले भी थे। हर एक अपनी अपनी बारी से प्रभु की आराधना करते थे, प्रभु की महिमा करते थे। तो जो काम आप कर रहे हो ना क्वायर वाले, ये आसान नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। इसलिए प्रिपेयर योरसेल्फ एज ए होली वेसल। कंपटीशन नहीं है यहाँ पे, मैं कौन अच्छा गा सकता है, कौन बजा सकता है। कंपटीशन ये है कि आत्मा से परिपूर्ण होकर कौन कर सकता है। चैलेंज इस बात में लो, कौन ज्यादा आत्मिक, कौन ज्यादा प्रार्थना करके आएगा, तब देखो आप मजा आएगा जिंदगी का। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, दुनिया के अंदर भी टैलेंटेड लोग हैं, बहुत सारे टैलेंटेड है। अगर मैं आपसे बोलूं 500 रुपए मैं दूंगा तो ऐसा ड्रम बजाने वाला आएगा, वो हवा में यूं लकड़ियां उड़ाएगा। एक संडे को सिर्फ 500 रुपए उसको चार्ज है। मैं बुला सकता हूं उनको भी, मैं 500 रुपए दे भी सकता हूं, परंतु आत्मा पाए बिना तुम कुछ भी कर लो, परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, सलाह दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है वर्शिप, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही परमेश्वर की प्रेजेंस को लेकर आती है। अगर हमारे दिल ही कड़वाहट से भरे हैं, कभी कभी मैं देखता हूं क्वायर वाले यूं देख रहे हैं इनको, क्या बजा रहा है यार, क्या बजा रहा है। भूल जाओ ना यार, आत्मा में होकर बजाओ ना, अपने आप ही सब जुड़ जाओगे। कंपटीशन में मत रहो। मैं आज आपको सलाह दे रहा हूं, आत्मा को प्राप्त करने की कोशिश करो। मैंने आपको कहा एक हाथ से बजाने वाला एक कीबोर्ड हमने खरीदा था। उस समय जो हमारी आराधना होती थी ना, वो अभी 1 लाख रुपए के इस कीबोर्ड के साथ नहीं हो रही है। सच्चाई है, 1 लाख रुपए का कीबोर्ड तो हमने खरीद लिया, लेकिन वो आराधना जो होती थी ना, आदमी भी यही था, हाथ भी वही थे छोटे छोटे। मैं आज आपसे कह रहा हूं, ये इंस्ट्रूमेंट हमारे को वो आराधना आत्मा नहीं लेके आएगा, वो अंदर से आता है। आज मैं ये करूंगा, मैं यहां पर आकर प्रचार करने से पहले पता नहीं मैं रात को बिस्तरों पे पड़े पड़े क्या विचार कैसे होता है, कहां से शुरू करूंगा, कहां लेके जाऊंगा, कैसे बोलूंगा, क्या नहीं बोलूंगा।
आप लोग आराधना करने से पहले करते हैं ऐसा? कुछ लोग करते होंगे, प्रभु आपको आशीष दे। लेकिन आपको मालूम है, मैं यहाँ से शुरू करूंगा, उसके बीच में मैं ये बोलूंगा, आज मैं ये बोलकर लोगों को उत्साहित करूंगा, मैं ये आयत पढ़ूंगा। अगर आप ऐसे तैयारी से आए ना, मैं आपको कह रहा हूं स्वर्ग नीचे आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। खुश हैं अभी भी आप मुझसे? खुश रहना अच्छा है। दूसरा इतिहास 7वां अध्याय 3 वचन से पढ़े। आ गया, तब सब इजरायली देखते रहे और फर्श पर झुककर अपना अपना मुंह भूमि की ओर किए हुए दंडवत किया और यों कहकर यहोवा का धन्यवाद किया, वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। बस रुक जाना, अभी भवन बनने की तैयारी हो रही है, लेकिन दूसरे इतिहास के 7वें अध्याय में भवन तैयार हो गया। भवन बनने के बाद में सुलेमान ने खड़े होकर प्रार्थना की। सुलेमान की प्रार्थना खत्म होते के साथ में स्वर्ग में से आग गिरी और सारे होम बलि और मेल बलि को भस्म कर दिया। परमेश्वर का तेज इतना भर गया, परमेश्वर की प्रेजेंस उस घर में भर गई, और इतनी भर गई कि याजक लोग अपना काम ना कर सके। जिन लोगों को जो अपॉइंटमेंट दिया था, गिटार वाला खड़ा है गिटार लेके, लेकिन परमेश्वर की प्रेजेंस इतनी गहरी हो गई कि उसका हाथ ही नहीं चला। हाँ, देखते रहे परमेश्वर की प्रेजेंस, और सिर्फ उनके मुंह से यूं निकला, धन्यवाद हो प्रभु, तू भला है, तेरी करुणा सदा की है, तेरी करुणा सदा की है। और 6 वचन में लिखा है, याजक अपना अपना कार्य करने को खड़े रहे और लेवी भी यहोवा के गीत गाने के लिए वाद्य यंत्र लिए हुए खड़े थे, जिन्हें दाऊद राजा ने यहोवा की सदा की करुणा के कारण उसका धन्यवाद करने को बनाकर उनके द्वारा स्तुति करवाई थी। और इनके सामने याजक लोग तुर्री बजाते रहे और सब इस्राएली खड़े रहे। पूरी क्वायर उसने तैयार की थी, अब वो क्वायर काम आ रही, लेकिन वो क्वायर भी अपना काम नहीं कर पाई। 11 वचन से पढ़े, यों बल्कि सुलेमान 12 से पढ़े, जल्दी शॉर्ट 12 से। तब यहोवा ने रात में उसको दर्शन देकर उससे कहा, ये सब दिन में हो गया, परमेश्वर का भवन बन गया, परमेश्वर के भवन में प्रार्थना हो गई, परमेश्वर का प्रेजेंस उतर आया, लोग काम ना कर सके, लोगों ने परमेश्वर की प्रेजेंस को देखा, उस महान सामर्थ को उन्होंने अनुभव किया। उस रात परमेश्वर ने सुलेमान को दर्शन देके कहा, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी, मैंने तेरी प्रार्थना को सुनी है, और इस स्थान को यज्ञ के भवन के लिए अपनाया है, और इस भवन को मैंने यज्ञ के भवन के लिए अपना लिया है। यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा न हो, या टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं, या अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया। 15 वचन, तब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी, अब से जो प्रार्थनाएं इस भवन में, इस भवन में स्थान पे की जाएगी, उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। 16, क्योंकि अब मैंने इस भवन को अपनाया और पवित्र किया है कि मेरा नाम सदा के लिए इसमें बना रहे, मेरी आंखें और मेरा मन दोनों नित्य यहीं लगे रहेंगे। मैं आज आपसे एक बोलना चाहता हूं कि परमेश्वर ने भवन को एक्सेप्ट किया। परमेश्वर ने दाऊद से सुलेमान से कहा दर्शन में कि मैंने इस भवन को अपना लिया है, ये भवन अब से मेरा भवन बन गया है। अभी तक तो ये सुलेमान का मंदिर था, अब ये मेरा मंदिर बन गया है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि मैं तुमसे ये कहता हूं, मेरे लोग जो मेरे नाम के कहलाते हैं, यदि वो दीन होकर, नम्र होकर, मेरे दर्शन के खोजी होकर, अपनी बुरी चाल से फिरकर इस भवन में आके प्रार्थना करें, मैं उनकी प्रार्थना को सुनकर देश को ज्यों का
क्यों कर दूंगा? अगर मैं क्रोध में आके मैंने बरसात बंद कर दी, यदि मैंने आशीषों को देना बंद कर दिया, लेकिन मेरे लोग अगर अपना मन फिराकर मेरे पास आएंगे, मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनूंगा। मैं ये बातें बोलकर आज यहां रुक जाना चाहूंगा। बहुत सारी बातें हैं बोलने के लिए। उससे पहले मैं इतना जोश में हूं कि मैंने आपको कल के बारे में बात नहीं की। कल 16 तारीख है। 16 तारीख को हमारा जो है वो भवन डेडिकेट किया गया था, इसलिए कल शाम को भी हम एक मीटिंग रखना चाहते हैं। आप में से कितने लोगों की छुट्टी है और कितने लोग आ सकते हैं? बस 5-10। जितने भी लोग आएंगे, हम कल धन्यवाद की एक मीटिंग जरूर रखेंगे और शाम को हम इसी भवन में इकट्ठे होकर प्रभु को धन्यवाद करेंगे। मुझे मालूम है कोविड का टाइम है, मैं सबको प्रेशराइज नहीं करना चाहता हूं कि आप आएँ, लेकिन जितने भी लोग आएंगे हम कल शाम को मिलकर 6:30 बजे से लेकर हम थोड़ा गीत गाएंगे, आराधना करेंगे और थोड़ा सा वचन भी हम सुनेंगे। पहले हम प्लान कर रहे थे कि बाहर से किसी पासबान को बुलाएं, लेकिन मुझे मालूम है ज़्यादा लोग नहीं आएंगे, इसलिए हम नहीं बुला रहे हैं। मैं ही आपका पासबान रहूँगा। तो अगर आप आएंगे तो मैं थोड़ा वचन फिर और आपको बोलूँगा भवन के बारे में, परमेश्वर के भवन के बारे में। यहाँ पे लिखा है कि मेरे लोग जो मेरे नाम के कहलाते हैं, उसका मतलब क्या है? तीन चार बातें हैं। दीन होकर, परमेश्वर के लोगों को चाहिए कि अपनी असफलताओं को पहचानें और अपने पापों के लिए दुख प्रकट करें, अर्थात परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए वचनबद्धता और नवीनीकरण करें। स्वयं को परमेश्वर के सामने वह उसके वचन के सामने नम्र करना, अर्थात अपनी आत्मिक दीनता को पहचानना है। क्या मतलब है? मेरे लोग अगर दीन होकर अपनी आत्मिक असफलताओं को पहचानना। प्रभु मैं तेरे लिए जीना चाहता था, लेकिन मैं भटक गया, मैं नहीं जी पाया। मैं तेरे लिए ये करना चाहता था, लेकिन आई एम टोटली फेल्ड। अगर आप दीन होना चाहते हैं, नम्र होना चाहते हैं, अपनी असफलता को आप पहचानते हैं, मैंने ये क्या कर डाला, मैंने ये क्या कर डाला। आज मैं आपसे कह रहा हूं, परमेश्वर के सामने आप रो पड़े, चिल्ला उठे, बोले प्रभु से, क्योंकि वो विश्वास योग्य है। उसने आपको दलदल से निकाला, आपको चट्टान पे खड़ा किया, वो आपको आकाश तक ऊंचा उठा सकता है। आप दलदल से निकलकर चट्टान पे खड़े होने में आनंदित हो गए और प्रभु को भूल गए। आज प्रभु कहता है, मेरे लोग जो मेरे नाम के कहलाते हैं, यदि अपनी आत्मिक असफलता को पहचान ले और यदि वो एक नवीनीकरण के साथ में स्वयं परमेश्वर के पास आकर उसके संग वचनबद्ध हो जाएं, प्रभु जो मैंने कहा था, जैसा मैंने कहा था, मैं वही करूंगा। आज भी आपके लिए मन फिराना, नवीनता, नयापन के लिए अवसर है। नंबर 2, प्रार्थना करें। परमेश्वर के लोग दया के लिए उसकी दोहाई दें और उस पर निर्भर रहें तथा विश्वास करें कि वह हस्तक्षेप करेगा। प्रार्थना तब तक गंभीर हो जाए, यहां तक गंभीर हो रहे कि जब तक परमेश्वर स्वर्ग से उतर ना आए। प्रार्थना ये नहीं है वन टाइम प्रेयर। प्रार्थना इतनी गंभीर हो जाए, इतनी लंबी हो जाए, अपने घुटनों पर से मत उठना जब तक परमेश्वर स्वयं स्वर्ग को झुकाकर आपके पास ना उतर आए। प्रे एंड प्रे, आस्क गॉड। परमेश्वर से बोले, दया कर, दया कर प्रभु, मैं असफल हो गया, मैं तेरे लिए बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन मैं असफल हो गया। परंतु आज मैं अपनी गलती को स्मरण करता हूं और प्रार्थना करता हूं, आ जा एक बार फिर। आपको मालूम है ऐसी प्रार्थना किसने की? शिमशोन ने की। शिमशोन ने कहा,
तेरे अभिषेक के संग में मजाक करता रहा, तेरी उपस्थिति का मैंने निरादर किया। तूने मुझे इतना बल दिया कि उस बल के कारण मैं घमंडी हो गया और मैंने वो सारे बुरे काम किए जिसे ना करने की तूने मुझे आज्ञा दी थी। और इस कारण आज वो बलवान व्यक्ति, वो सामर्थी योद्धा चक्की पीस रहा है। आप में से कुछ लोग जो योद्धा हैं, जो खुदा के लिए बड़े बड़े काम कर सकते थे, आज अपनी समस्याओं में पिस रहे हैं। परमेश्वर ने आपको इसलिए नहीं बुलाया मेरे मित्रों। यू आर स्ट्रगलिंग इन योर लाइफ, यू आर स्ट्रगलिंग इन योर लाइफ। अब जब उसने चक्की पीसी, उसको स्मरण आया, मैंने ये क्या कर डाला। और चक्की पीसता जा रहा, रोता जा रहा, प्रार्थना करता जा रहा, प्रार्थना करता जा रहा, प्रार्थना करता जा रहा। उसकी आंखें फोड़ दी गई। जब लाकर उसे बांध दिया गया, लोगों के सामने तमाशा बना दिया, उसका मजाक कर रहे थे। देखो ये जो गेट उखाड़ कर ले जाता था पहाड़ पर, देखो आज इसकी क्या हालत है। कोई उसको थप्पड़ मार रहा है, कोई पीछे से लात मार रहा है। बोला बता कौन है, कर कुछ। तब उसने ये प्रार्थना की। तब उसने दोनों खंभों पर अपने हाथ रख के यूं प्रार्थना की, मुझे एक बार बल प्रदान कर, एक बार ये साबित कर कि तू परमेश्वर है, तू कुछ भी कर सकता। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और यूं लिखा है कि उसने अपने जीवन काल में जितने लोगों को मारा था, उससे कहीं ज्यादा उसने अपनी मृत्यु के समय में लोगों को मार डाला। वो दो खंबे पे जो छत खड़ी थी, उसने दम लगाया, वो दोनों खंभों को लेकर वो पड़ गया, छत गिरी, सब लोग मर गए, ये भी मर गया। उसका दुखद अंत हुआ। लेकिन मरते मरते उसने कहा, एक बार ये बता दे तू परमेश्वर है और मैं तेरा जन हूं। एक ऐसा एटीट्यूड आपके अंदर आ जाए, एक ऐसी प्रार्थना आपके अंदर से निकले, खुदा एक बार दिखा दे, एक बार फिर वो आग मेरे अंदर डाल दे, उस तेरी प्रेजेंस को मेरे जीवन में ले आ। आई डोंट वांट टू डाई विदाउट यू, विदाउट डिस्प्लेइंग योर पावर इन माई लाइफ, आई डोंट वांट टू डाई। क्या आज आप यूं प्रार्थना करेंगे, या अपनी गरीबी में, लाचारी में, अपनी आदतों में, बंधनों में, गुलामी में पड़कर मर जाएंगे, या प्रार्थना करेंगे? इसलिए खुदा ने कहा, इस भवन को मैंने अपना लिया। अगर इस भवन में कोई आता है जो असफल है, जो फेल हो चुका है, जो निराश हो चुका है, जो भटक चुका है, जो शैतान की गुलामी में चला गया, लेकिन अगर वो खड़ा होकर एक बार यहां प्रार्थना करे, मैं उसकी प्रार्थना को सुनूंगा। मेरे मित्रों, असफल हो जाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपनी असफलता को स्वीकार ना करना बहुत बड़ी बात है। क्या आज सुबह हम प्रभु से कहेंगे? फिर मैंने कहा 4-5 बातें हैं, दो बात मैंने कही, प्रार्थना करे। तीसरी बात, मेरे दर्शन के खोजी होकर परमेश्वर के लोग अपने पूरे मन से गंभीरता पूर्वक परमेश्वर की ओर फिरे तथा उसकी उपस्थिति की कामना करें, तथा केवल विपत्ति से बचने का प्रयास या प्रयत्न करते हुए उसकी उपस्थिति में ना आए। वाह, क्या स्टेटमेंट है। जब हम प्रभु के निकट आए, जब प्रभु की प्रेजेंस में आए, तो अपनी विपत्ति से बचने के लिए नहीं, और प्रभु मेरे पेट में दर्द हो गया, मुझे एक बार चंगा कर दे, नहीं, पूरे दिल से प्रभु चाहे तो मुझे मार दे, लेकिन मैं तेरी प्रेजेंस को एक बार अपने जीवन में अनुभव करना चाहता हूं। खाली अपनी विपत्ति से बचने के लिए प्रार्थना ना करें, प्रभु के निकट आके मेरी ये समस्या है प्रभु हल कर दे। बहुत साल तक हम यही करते रहे। अब हमें क्या करना है? परमेश्वर के दर्शन के खोजी होना है, पूरे मन से गंभीरता पूर्वक परमेश्वर की उपस्थिति के लिए ललायित रहना है, इच्छा रखना है। चौथी बात,
अपनी बुरी चाल से फिरे। परमेश्वर के लोग हृदय से पश्चाताप करें तथा अपने विशेष पापों से वह हर प्रकार की मूर्ति पूजा से फिरे, संसारिकता का परित्याग करे तथा दया, क्षमा, शुद्ध होने के लिए परमेश्वर के निकट आए। अब ये एक एक लाइन के ऊपर मैं एक एक भाषण दे सकता हूं, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूं, परमेश्वर के निकट आने का मतलब क्या है? परित्याग करे संसारिकता का। हालेलुया। मेरी तो ऐसी इच्छा हो रही 2 घंटे और प्रचार करूं। आनंद आ रहा है क्या आपको? कैसा हमारा परमेश्वर है, कितना सामर्थ्य हमारा परमेश्वर है। वो कह रहा है तुम असफल हो गए, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हें फिर से रेस्टोर करना, तुम्हें खड़ा करना, तुम्हें ब्लेस करना, सारी जातियों में तुम्हें श्रेष्ठ बनाना, दैट इज नॉट माई प्रॉब्लम, इट इज नॉट द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये है क्या तुम मेरे पास आओगे, क्या तुम मन फिराओगे, क्या तुम मुझसे प्रार्थना करोगे? हां, अगर हम ऐसा करें, मैं आपसे कह रहा हूं परमेश्वर आज ही अपनी सामर्थ को आपके बिहाफ पर रिलीज कर देगा। ऐसा लिखा है कि परमेश्वर की आंखें पूरी धरती पर घूमती रहती है, सारी धरती पे घूमती रहती है, 16:9 दूसरे इतिहास में, ताकि देखे किसका मन उसकी ओर निष्कपट है। जिसका मन उसकी ओर निष्कपट हो, उसकी सहायता में वो अपनी सामर्थ को प्रकट करे। परमेश्वर आपकी प्रार्थना का इंतजार नहीं कर रहा, आपके मन फिराने का इंतजार कर रहा। मेरे मित्रों, कब आपका मन प्रभु की ओर निष्कपट हो जाए, कब एक सच्चे दिल से आप उसको पुकारें और बोले मैं यहां हूं, डोंट वरी माय सन, आई एम गोइंग टू हेल्प यू। वाओ, कैसा हमारा अद्भुत परमेश्वर है। इसीलिए मैं उसकी सेवा करता हूं, उसकी आराधना करता हूं, उसको महिमा देता हूं। यशाया का 55वां अध्याय 5 वचन से पढ़े। जाति को जिसे तू नहीं जानता बुलाएगा, और ऐसी जातियां जो तुझे नहीं जानती तेरे पास दौड़ी आएंगी। वे तेरे परमेश्वर यहोवा और इज़राइल के पवित्र के निमित्त यह करेंगी, क्योंकि उसने तुझे शोभायमान किया है। परमेश्वर कह रहा है कि जिन जातियों को तू नहीं जानता, जो जाति तुझे नहीं जानती, वो तेरे पास आएंगी, क्योंकि परमेश्वर ने तुझे शोभायमान किया है। God has given you glory, and because of the glory, people will draw near to you. वाह, क्या वचन है, फाड़ देता है दिल को। आगे पढ़िए भाई। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे। दुष्ट अपनी दुष्टता को और दुराचारी अपने बुरे विचार को छोड़कर यहोवा की ओर मुड़े, वह उस पर दया करेगा, तो परमेश्वर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे, हाँ, और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। हाँ, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं हैं, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर क्या कह रहा है? जैसे तुम सोचते हो मैं नहीं सोचता, इसने मुझे एक बार धोखा दे दिया, मैं इस पे भरोसा नहीं करूंगा, ये हम सोचते हैं। लेकिन खुदा क्या कहता है? तुमने मुझे 100 बार धोखा दिया तो भी मैं तुम पे भरोसा करूंगा। तुम मेरे लोग हो, तुम असफल हो गए, ये बड़ी बात नहीं है। तुम लौट कर मेरे पास आ रहे हो, मैं तुम पे दया करूंगा, मैं तुम्हें उठाऊंगा, मैं तुम्हें फिर से उसी स्थान पे खड़ा कर दूंगा। वाह, मैं आज आपको उत्साहित कर रहा हूं मेरे मित्रों। हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है। परमेश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। अब आप सोचो, 4 घंटे बैठ के अगर मैंने वचन तैयार किया होगा तो मैंने भी कितना आनंद उठाया होगा। कल सैटरडे था, है ना, कपिल शर्मा शो, ये शो, और क्या है, लिटिल चैम्प, डांसर, गाने वाले, सब
मेरी टीवी बंद थी। मेरे को प्रभु के वचन को पढ़ने में इतना आनंद आ रहा था, इतना आनंद आ रहा था कि रात को 12 बजे मेरी पत्नी आके सो गई। उसके खर्राटे सुन के मैंने सोचा अब तो लाइट बंद कर देना चाहिए। इतना मुझे आनंद, मैं खो गया उस वचन में। मैं पढ़ता गया। मैं जितना मैंने आशीष पाई उसकी मैं आदि भी आपको नहीं दे पा रहा हूं। What a wonderful God we serve। कितना अद्भुत परमेश्वर है जिसकी हम सेवा कर रहे हैं। वो उसकी तुलना हम और किसी से नहीं कर सकते। वो अद्भुत परमेश्वर है। हालेलुया। बहुत सारे वचन है। आप एक वचन मेरे साथ पढ़े, भजन संहिता 84 4 वचन से पढ़े। भजन 84 4 वचन से पढ़े। क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं। क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं। वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। उसके भवन में रहने वालों का काम क्या होना चाहिए? उसकी स्तुति निरंतर करते रहें। जी। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है। हाँ। और वे जिनको सिय्योन की सड़क की सुधि रहती है। हाँ। वे रोने की तराई में जाते हुए उसको सोतों का स्थान बनाते हैं। फिर बरसात की अगली वृष्टि उसमें आशीष ही आशीष उपजाती है। क्या लिखा है? क्या ही धन्य है वो व्यक्ति जो तेरे भवन में रहता, जो तुझसे सामर्थ पाता, जो तेरी ब्लेसिंग में रहता, तेरी प्रेजेंस उसके जीवन में रहती। वो उसके जीवन के अंदर क्या होता है? वो निराशा के जीवन से होकर जाता है। निराशा की सड़क से जाता है तो उस सड़क को आशावान बना देता है। रोने की तराई में जाता है, उसे सोतों का स्थान बना देता है। कौन बना देता है? वो व्यक्ति जिसको परमेश्वर के भवन की सड़क की सुधि रहती है। मैं भवन की बात कर रहा हूं ना। मैं आज हम प्रभु की आशीषों की बात तो बहुत कर चुके हैं। ये कब आता है हमारे जीवन? ये ब्लेसिंग कब हमारे जीवन में होती है? When we always remember and recognize the house of the Lord and the presence of God in that place। अगर मैं निरंतर मेरे दृष्टि में वो बना रहे, मैं परमेश्वर के भवन में दृष्टि लगाए रखूं, मैं परमेश्वर के भवन में निरंतर बना रहूं, तो मैं ऐसा हो जाता हूं। परमेश्वर तो मेरा ऐसा है ही। परमेश्वर जहां से चला जाता है वहां तो आशीष हो जाती है। लेकिन जब मैं परमेश्वर की प्रेजेंस में उसके ऊपर दृष्टि लगाए रखता हूं, मैं ऐसा हो जाता हूं रेडिएंट, है ना। मैं ऐसा रेडिएंट हो जाता हूं, मुझ में से चमक निकलने लगती है कि जहां मैं जाता हूं चीजें बदल जाती है। हालेलुया। निराशा के घर में जाता हूं, आशा उत्पन्न हो जाती है। रोगी के घर में जाता हूं, चंगाई मिल जाती है। गरीब के घर में जाता हूं, जो बिल्कुल असहाय है, उसके लिए प्रभु कुछ प्रबंध कर देता है। मेरा परमेश्वर इतना महान है, उसने मुझे भी वो महानता दिए है। धन्य है वो व्यक्ति, धन्य है वो व्यक्ति। क्या आप ये कह सकते हैं धन्य हूं मैं तो कई बार दिन में ये बोलता हूं, धन्य हूं मैं जो प्रभु तेरे भवन में मैं दिन भर रहता हूं। मैं आज आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप इस चर्च के सदस्य हैं? यू आर अ मेंबर ऑफ दिस चर्च? कुछ नहीं बोल रहे लोग। बोले पादी साहब बड़े फंसाते गोल घुमा के, चुपचाप ही बैठो तो अच्छा है। क्या आप इस चर्च के सदस्य हैं? यस। व्हाट इज द प्रूफ? व्हाट इज द प्रूफ दैट यू आर अ मेंबर ऑफ दिस चर्च? मैं आपको उदाहरण देता हूं। आपके शरीर में बहुत सारे अंग हैं, ठीक है। ये मेरी उंगली जो है, ये मेरे शरीर से का एक अंग है। क्या प्रूफ है? प्रूफ बताऊं आपको? एक ब्लेड लाओ, एक पिन लाओ, इसमें जरा सा चुबाओ, थोड़ा जोर से काट दो इसको, थोड़ा सा खून निकलने दो, फिर पता लगेगा कि आपका सदस्य है कि नहीं।
क्या होगा? पूरा शरीर दर्द में तड़प जाएगा, पूरे शरीर का ध्यान इधर आ जाएगा। ओ इतनी लग गई मुझको, इतनी लग गई। अरे पैर में तेरे को क्या हुआ? तू तो खड़ा रहे सीधा। मैं आपको कह रहा हूं, जिस दिन चर्च का घाटा आपको दुखने लगे, आप इस चर्च के सदस्य बन जाएंगे। चर्च का दर्द आपको बेचैन कर दे, उस दिन आप इस चर्च के सदस्य बन जाएंगे। ये फॉर्म भरने से नहीं होता। चर्च की ब्लेसिंग आपको आनंदित करे। कई बार मैं देखता हूं, अगर हमारा बेटा या हमारा पोता एक मकान खरीदता है, दादाजी को इतना जोश है, बहुत दादा, ओ मेरा मेरा, तुम्हें क्या मिलेगा? वो तो उसके नाम पे है। लेकिन मजा किसको आ रहा है? दादाजी को। अब दादाजी उस घर में रहने लायक भी नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा मजा किसको आ रहा है? आपको आता है मजा? आपको दर्द होता है? मैं कई बार आके चिल्लाता हूं क्वायर, बंद करो क्वायर। मालूम है क्यों? मेरा डीजल जल रहा है और सब लोग हंस रहे, अरे आप ऐसा थोड़ी देर रुक जाओ ना, आप ऐसा रुको ना यार थोड़ी देर। मैं आपको बताऊं, मैं गरीब नहीं हूं। मैं 2 लीटर डीजल जला सकता हूं। मैं पैसे वाला हूं। लेकिन खुदा की जो चीजें हैं उसको, वो जब कुछ भी नुकसान होता ना, मुझे दर्द होता। इट इज नॉट 2 लीटर्स डीजल, जो है ही नहीं वो बात। मैं बार बार लोगों से कहता हूं, आप मुझे गलत समझ रहे हो। ये 2 लीटर डीजल नहीं है। जब चीजें व्यर्थ हो रही हैं, जो काम हम आधे घंटे में कर रहे, 2 घंटे तक अगर हम उसी के अंदर लगे हुए हैं, ये चीजें मुझे दुख देती है। और ये दुख गुस्से में, डांट में निकल जाता। आपको कभी गुस्सा आया? आता आपको गुस्सा? कोई गलत कर रहा है, चर्च का नुकसान हो रहा है, कभी आया क्या गुस्सा? नहीं आया तो अभी आपको आना चाहिए। आया आया आया। मैं आपको कह रहा हूं, ये नेचुरल है, ये नेचुरल है। मैं आप में से प्रत्येक के परिवार को अपना परिवार समझता हूं, इसीलिए जबरदस्ती आपके परिवार में कूद जाता हूं। आप अपना कोई मकान बनाने खरीदने के बाद, अरे यार भाई क्या कर रहे हो यार, रुको यार मकान मत खरीदो। बोलेंगे यार भाई मकान नहीं खरीदेंगे। अरे सुनो तो यार, सोचो तो सही। कई बार मेरी पत्नी कहती है यार आप जबरदस्ती किसी को, भाई अगर वो एडवाइस मांग रहा तो ही दो। मैंने कहा भाई ये एडवाइस की बात नहीं है, दर्द हो रहा है। मेरे बेटा मुझसे एडवाइस नहीं मांगेगा तो मैं उसको कुछ बोलूंगा नहीं? क्या बोलूंगा? ये दर्द मुझे होगा तो मैं बोलूंगा। और जिस दिन ये दर्द आपके लिए खत्म हो जाएगा ना, समझ रहे मेरी बात? समझ रहे कि मेरे दिल को मैं क्या कह रहा हूं? बहुत सारे पासवान हैं, उनको कोई मतलब नहीं, मरो तो मरो, जियो तो जियो, मर्जी आए तो गरीब मकान खरीदो, गाड़ी खरीदो, तुम्हारी मर्जी आए जो करो। लेकिन जो आपका है उसको आपके लिए दर्द होता है। कई बार हम इकट्ठे हो जाते हैं, यार ये आदमी पागल है, दिमाग खराब है, ये परिवार का क्या हो रहा है। मैं इनको समझा दूंगा, इनको डांट दूंगा, मैं इनको ये कर दूंगा। हम लोग जबरदस्ती उछल रहे हैं। फिर मैं सोचा हूं, मैंने क्यों हम उछल रहे हैं? बिकॉज वी आर जॉइंट टू दैट फैमिली। खुदा ने हमको जोड़ दिया मसीह में। उनकी उन्नति को देख के हमें खुशी होती है, उनकी हानि को देख के हमें दुख होता है। इसलिए हम डांटते हैं, चिल्लाते हैं, बोलते हैं, एडवाइस करते हैं, मना करते हैं, मत करो उधार, मत लो उधार, ये मत करो, वो मत करो। समझ में आ रही क्या आपको? आप इस चर्च के सदस्य हैं, आप इस रेवोल्यूशन में हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैं जानता हूं आपको दर्द होता है, कई बार आप बोलते नहीं, पादी साहब नाराज हो जाएंगे। कई बार आप मेरा ज्यादा आदर कर देते हैं। मैं कहता हूं कभी कभी बोल दिया करो, मैं नुकसान से बच जाऊंगा। मैं हमेशा कहता हूं, जिस दिन चर्च का दर्द मेरा दर्द बन जाए, चर्च की हानि मेरी हानि बन जाए, उस दिन हम उसके सदस्य बन जाएंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उदाहरण दिया, तुम मेरा शरीर हो। कलीसिया एक शरीर है। जब एक अंग को दुख होता है तो पूरा शरीर दुख पाता है। इसका मतलब
हम उस लेवल पे आ जाएं जहां से एक भी परिवार को अगर दुख है, हम सबको दुख है, हम सब उसके अंदर शामिल हो जाएं। एक को खुशी है, हम सबको खुशी है। कई बार लोग हमारा फायदा उठा लेते हैं, बोला भाई साहब आप खुश हैं, हाँ तो चलो ये सब काम कर लो। नहीं मेरे मित्रों, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं, हम तो प्रभु के लिए कार्य करेंगे, हम आपसे प्रेम करते उस प्रेम के कारण करेंगे। बच्चे माँ बाप के प्रेम को नहीं समझते। बच्चे बोले हाँ डैडी आप मुझे बहुत प्यार करते हो, सच में प्यार करते हो, तो मुझे एक मोटरसाइकिल दिला दो। बाप को कैसा लगता है? ऐसा लगता है सारे मेरे प्रेम को उठा के कचरे में डाल दिया इसने। मैं तुझे कह रहा हूं मैं इतना प्यार करता हूं, बोला हाँ प्यार करते हो, सही बताओ प्यार करते हो, तो एक मोटरसाइकिल दिला दो। अरे तो वहीं रह गया यार, मोटरसाइकिल के ऊपर ही रह गया। सोच रहे हो, मैं समझ रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं। आई एम स्पीकिंग फ्रॉम माई हार्ट, फ्रॉम माई स्पिरिट। ये वो प्रेम नहीं है। प्रेम का मतलब है आपके बारे में भला सोचना, आपकी उन्नति के बारे में प्लान करना, आपकी उन्नति के बारे में बोलना, आपकी गलतियों पे आपको रोकना, आपको डांटना। यही तो कलीसिया है। इसीलिए तो हम यहाँ पर आते हैं, नहीं तो अपने घर में बैठ के हम वचन सुन सकते हैं। मैं कल भी किसी को कह रहा था, अगर हम ऑनलाइन वचन सुन के आत्मिक उन्नति कर सकते होते तो वर्ल्ड के बेस्ट जो प्रीचर्स हैं उनको हम सुनते और पता नहीं कहां चले जाते अभी तक। वर्ल्ड का बेस्ट प्रीचर मेरे लिए एक स्पिरिचुअल कवरिंग नहीं हो सकता। क्यों? बिकॉज उसको मालूम नहीं मैं क्या कर रहा हूं, मेरी वीकनेसेस क्या है, मेरी प्लस पॉइंट क्या है, मैं कितना दुख उठा रहा हूं, मैं कितनी मेहनत कर रहा हूं। वो मेरे उस सिचुएशन को नहीं जानता, और नहीं जानने के कारण वो मुझे सही एडवाइस नहीं कर सकता। मुझे सही एडवाइस वो ही कर सकता है जो मुझसे ज्वाइंट है। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? आप ऑनलाइन वचन सुनो, अच्छी बात है, लेकिन कलीसिया यही है। पौलुस कहता है बहुत सारे शिक्षक है, बहुत सारे वो हैं तुम्हें वचन सुनाने वाले उपदेशक, लेकिन तुम्हारा बाप तो मैं हूं। वाह, वो वर्ड मुझे अच्छा लगता है। आई एम योर फादर, आई हैव बिगॉटन यू। मैंने तुझे पैदा किया, मैं तुझे जानता हूं। उपदेशक बहुत मिलेंगे, सिखाने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन बाप बहुत नहीं हो सकते। बाप एक ही है, एंड आई एम योर फादर। कलीसिया को कह रहा। मैं आज आपसे कह रहा हूं मेरे मित्रों, इसीलिए हमें एक चर्च की जरूरत है, क्योंकि ये चर्च में हमें प्रेम मिलता है, उत्साह मिलता है, यूनिटी है। हम एक साथ खड़े हैं, अच्छे बुरे समय में हम रोते हैं, हंसते हैं, आनंद मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं, नाचते हैं। जब डांटने का समय आता है दम के डांटते हैं, और डांटने में हमें गुरेज नहीं है, बुरा नहीं लगता। मैं तो ऐसा आदमी हूं, गुस्सा आ जाता तो पब्लिकली डांट देता हूं। वैसे मैं बहुत अच्छा हूं, लेकिन कई बार मैं सोचता हूं खुदा ये और थोड़ा सा सही कर मेरे अंदर, पब्लिकली नहीं डांटू। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जहां गलती हो रही वहीं तो डांट देना चाहिए आदमी को। हालेलुया। अभी भी आप मुझसे खुश हैं? खुश रहना, क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूं, मैं आपका भला चाहता हूं। कलीसिया आपका भला चाहती है, परमेश्वर आपका भला चाहता है, इसीलिए उसने आपको चर्च में रखा है। चर्च में आपको रखा है, इसका मतलब गॉड लव्स यू। प्रभु ने कहा मैं एक कलीसिया बनाऊंगा और उस पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। मैं एक चर्च बनाऊंगा, प्रभु ने कहा, और वहां पर तुम्हें फेलोशिप मिलेगी, उत्साह मिलेगा, जोश मिलेगा। लोग तुम्हारे संग खड़े रहेंगे, लोग तुम्हारे लिए प्रार्थनाएं करेंगे, लोग तुम्हारी सहायता करेंगे। परंतु मैं हमेशा ये कहता हूं, प्रभु मुझे सहायता पाने वाला ही मत बना के रख, मुझे सहायता करने वाला बना। व्हाट इज योर प्रेयर? कभी कभी हम सुनते ना चर्च हमारी मदद करेगा, चर्च मदद करेगा। हम हमेशा मदद पाने वालों में रहते हैं, लेकिन चेंज हो जाओ थोड़ा सा। प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु मैं पाने वाला नहीं, मैं लोगों की मदद करने वाला बनना चाहता हूं। मैंने कहा आज मैं बहुत सारी बातें मेरे हृदय में, मेरे दिल मेरा उमड़ रहा है, आनंद आता है मुझे। कभी कभी मैं देखता हूं साधारण लोग बड़े बड़े अद्भुत काम कर जाते हैं। कल डेविड भाई ने मुझे फोन किया,
मैंने कहा नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैं ले देता हूं कभी कभी, ज़्यादा उत्साहित हो जाता हूं, जोश में आ जाता हूं, मैं खुश हो जाता हूं तो उनका नाम ले देता हूं, भले वो नाराज भी हो तो मैं उनसे निपट लूंगा। लेकिन कल उनने मुझे कॉल किया, मुझे कॉल करके बोले पादरी साहब मैंने आपके अकाउंट में एक अमाउंट डाल दिया है, और बोला ये आपके हाथ में है, जो आप चाहें वो करो। किसने? डेविड सिंह, डेनिस भाई के जो भाई है सवाई माधोपुर में। छोटी सी कलीसिया है, 15 लोग 20 लोग उनके पास है, 15 लोग होंगे। और उन्होंने जो भी उनका ऑफरिंग टाइट आता वो सब इकट्ठा कर रखा है उनके अकाउंट में। उस अकाउंट में से पहले उन्होंने मुझसे परमिशन लिया कि प्रभु मेरी आत्मा में डाल रहा है, मैं किसी की कुछ मदद कर सकता हूं क्या? मैंने उनको परमिशन दे दिया, अगर परमेश्वर आपकी आत्मा में डाल रहा है तो प्लीज करो। उन्होंने एक अमाउंट मेरे अकाउंट में डालकर बोला मैं चाहता हूं ये आपके द्वारा हो। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो, आपको प्रभु बोल रहा है तो आप करो। बोला नहीं, मैं आपके अकाउंट में डाल दिया एंड आई ट्रस्ट यू कि आप सही स्थान तक इसे पहुंचाएंगे। मेरा दिल धन्यवाद से भर जाता है। आपको ऐसा लगता है ना पास्टर लोग तो हमेशा मांगते रहते हैं, कई लोग ऐसे बोलते पादरियों का तो काम ही मांगते रहना मांगते रहना। इसलिए मैं खुशी से उत्साह से आनंद से ये गवाही दे रहा हूं, हमारे जो चर्च के हमारे जो फेलोशिप में जो पास्टर जुड़े हुए ना वो ऐसे नहीं है। मैं हमारे बिशप साहब को मैं बोलता रहता हूँ, हमारे बिशप है, मैं पादरी हूँ, तो बिशप विनोद को मैं कहता रहता हूँ पादरी साहब बिशप साहब थोड़ा सा रुको रुको। किसी को भी मैं मदद करने वाला होता हूँ ना, मैं उनको बोलता हूँ यार मैं सोच रहा हूँ उसको मैं कुछ मदद कर दूं। बोलते वो परसों ही तो मैंने किया उनको, है बताया नहीं, मेरे मन में आ गया मैंने कर दिया। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि हमारे जो पादरी है वो मांगने वाले नहीं है, देने वाले हैं। मैं इटर्नल लाइट फेलोशिप के सारे वर्कर्स में बोलता हूं यार भिखारी मत बनो। एक दिन एक ने कहा भाई साहब मैं कैसे आऊं, मेरे पास जो है वो पेट्रोल नहीं आने का। मैंने कहा कल से ना इटर्नल लाइट फेलोशिप छोड़ दे, ऐसे लोगों को मैं नहीं रखना चाहता। तेरे पास पेट्रोल डालने का पैसा नहीं है, मीट कब खाया था? बोला साहब कल ही खाया था। मैं 500 रुपए का मीट लेके खा सकता, 100 रुपए का पेट्रोल नहीं डला सकता। शेम अपॉन यू। मैंने कहा फट से बेचारा पेट्रोल डला के वहां पहुंच गया। कल से छोड़ देना इटर्नल लाइट फेलोशिप, ऐसे लोग मुझे नहीं चाहिए। मैं आपको क्या कह रहा हूं, हमें एक लेवल हायर आना है। थिंक हाई, बड़ी बड़ी बातें सोचे खुदा के लिए। मैं आपको कह रहा हूं ये सिंपल लोग हैं, कभी उनको अगर आप देखते हो तो आपको लगेगा भी नहीं कि ये लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं। मैंने आपसे कहा परमेश्वर हमें वहां से दिलवाता है जहां लोग सोचे कुछ भी हमें नहीं मिल सकता। हाँ, हम धनवानों के जो बड़े बड़े पैसे वाले उनकी और हम देखते हैं, वहां से हमें कुछ नहीं मिलता। हमें मिलता है जहां से हम नहीं सोचते कि हमें मिल सकता है। हालेलुया। मैं आपका विश्वास परमेश्वर पे ला रहा हूं, मैं आपका विश्वास मनुष्य पे से तोड़ रहा हूं। कोई मनुष्य हमारी सहायता नहीं कर सकता, और मैं हमेशा कहता हूं मैं भी आपकी सहायता नहीं कर सकता, ना आप मेरी सहायता कर सकते हो। अगर आप सहायता करने वाले हो और आप बोलो नहीं मैं कर सकता हूं पादी साहब, तो रोड पर जो रेड लाइट पे भिखारी है उनको 500 रुपए एक दिन दे के दिखाओ, मुझे 2000 रुपए गिफ्ट दे के आओ, फिर मुझे बोलो मैं उनको 2000 रुपए गिफ्ट दे के आया हूं। मेरे मित्रों, unless God prompt in our heart, we cannot give. ये परमेश्वर है जो हमारे मन के अंदर डालता है, ये परमेश्वर है। कई बार मैं लोगों की सहायता करता हूं, मेरे पीछे पड़ जाते हैं, भाई साहब सही बताओ आपको किसने बताया? अरे भाई रुको, परमेश्वर की आवाज जब तक मेरे अंदर नहीं आएगी तुम मुझसे 2 रुपए नहीं निकला सकते। मैं कंजूस नंबर 1 हूं। वैसे ही दिनेश भी मेरे से ज्यादा है। पिछली बार मैंने आपको कहा था ना 14 लाख रुपए दे दिए, आप उसे 1400 रुपए लेके दिखाओ। तो कल मुझे कह रहा था अच्छा हुआ आपने ये नहीं बोला कि ऐसा कंजूस मक्खी चूस आदमी है ये। लेकिन परमेश्वर क्या करता है,
निर्जल स्थान से सोते बहाऊंगा। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। मैंने इन दिनों में यह अनुभव कर लिया, परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। एंड आई ट्रस्ट गॉड। आपको मालूम है, ये इस भवन की मैं बात करूं, ये जो आज आप देख रहे हो ना, आज से कई साल पहले जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं जयपुर की एक एक गली में घूमता। मैं आज आपको बता रहा हूं, आपको नहीं मालूम शायद। मेरे पास स्कूटर था, मैं स्कूटर पे घूमता और स्कूटर की स्पीड होती है 10 किलोमीटर की, और मैं चारों तरफ देखता, मैं एक अच्छी लैंड देखता, प्रभु से प्रार्थना करता, प्रभु ये लैंड तेरे भवन के लिए दे दे। मैं हमेशा प्रभु से एक ही प्रार्थना की, प्रभु जो भवन तू बनाएगा उसके सामने 100 फीट का रोड होना चाहिए। दैट वाज माय डिजायर। और मैं आपको कह रहा हूं, पागलों की तरह मैं घूमता था। हर जगह जहां जाता मुझे ऐसा लगता है, प्रभु ये भवन के लिए दे दे, यहां अगर चर्च बने तो कितना मजा आए, यहां अगर चर्च बने तो कितना मजा आए। आपको लग रहा है चर्च ऐसे ही बन गया? नहीं, इट इज ए विजन। सिंगापुर से एक बार एक टीम आई थी, उन्होंने कहा हम आपको चर्च बनाने के लिए कुछ मदद करना चाहते हैं, हमें बताओ अमाउंट कितना होगा। मैंने कैलकुलेट करके मैंने कहा भाई जमीन का होगा करीब 20 लाख। बोला, मुझे पूछा 20 लाख में कितने जीरो होते वो जानते हो आप? मैंने कहा जानता हूं। तो बोला लिख के बताओगे मुझे? मैंने लिख के बता दिया उसको। बोला इतने की आपको जमीन चाहिए इंडिया में? मैंने कहा हाँ, मैं प्रभु के लिए 1000 गज का मुझे कम से कम प्लॉट चाहिए। उसकी ऐसी हवा निकली, दोबारा आया ही नहीं। लेकिन मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं, ये जमीन जब हमने खरीदी, ये भी 25 लाख रुपए की खरीदी है। आज इसकी कीमत करोड़ों में है। हमने जो भवन बनाया, ये करीब करीब 2 करोड़ रुपए का खाली भवन की बात कर रहा हूं मैं। आज वो अगर मुझे मिले सिंगापुर वाले, मैं उनको बोलूंगा आपको मालूम है 2 करोड़ में कितने जीरो होते हैं, लिख के दिखाओ। डोंट अंडरस्टिमेट द विजन ऑफ गॉड। मैं सही कह रहा हूं। मैं उस समय हमारे को 20 लाख मतलब करोड़ों की बात हो जाती थी। ये आज से 20-25 साल पहले की, 98 की बात कर रहा हूं मैं आपसे। आज मैं आपसे कह रहा हूं, परमेश्वर आपके दर्शन को पूरा करेगा, चाहे वो कितना भी महंगा क्यों ना हो। क्या आपने डिजायर रखी? कभी आपने इच्छा जाहिर की, प्रभु ऐसा होना चाहिए, मेरे पास एक मकान हो, ऐसा हो, मेरे घर में जो भी चीज है ना, हर चीज मेरे दर्शन से है। मेरा पलंग मेरे दर्शन से है, मेरा गद्दा मेरे दर्शन से है, हाँ मेरा किचन मेरा दर्शन है। खुदा मुझे ऐसा चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए। और कुछ सालों के बाद मैं देखता हूं ऑटोमेटिकली वैसा ही हो जाता है। मैं कहा वाह प्रभु। प्रभु ने कहा तुम जो विचार भी करोगे, सोच भी लोगे, मैं तुम्हारे मनोरथों को पूरा करूंगा। अब तुम्हारे मनोरथ में कुछ है ही नहीं, घूम फिर के तुम्हारे मनोरथ वही होते हैं। अरे प्रभु मुझे क्या है, क्या मुझे पुराना स्कूटर दे दे, ले तू पुराना स्कूटर। प्रभु थोड़ा सा स्कूटर की जगह मोटरसाइकिल देता। व्हाट इज योर डिजायर? क्या है प्रभु के लिए, क्या सोच के रखा आपने? मैं कई बार बोलता हूं, हमने पूरा कर्जा चुका दिया, कर्जा चुका दिया। अचानक मुझे याद आता, हमारी एक बहन है, अभी है कि नहीं आज या नहीं है इसलिए बोल रहा हूं, नाम नहीं बोल रहा हूं। वो बार बार सोचती हूँ कि भाई साहब आपने मेरा तो चुकाया ही नहीं। उसने एक दिन मुझे बुलाया, पादी साहब मेरे पास कुछ पैसा है, 1 लाख रुपया है, ये मैं चाहती हूँ आप भवन के लिए यूज करो, लेकिन जब मैं घर बनाऊंगी आप मुझे वापस करना विदाउट इंटरेस्ट। मैंने कहा ठीक है। मैं ले आया उसको, 1 लाख रुपए यूज कर लिया। हर बार मैं बोलता हूँ हमने चर्च का पूरा कर्जा चुका दिया, तो वो सिस्टर सोचती होगी कि यार भाई साहब मेरी तो भूल तो नहीं गए। तो बोलना पादी साहब, अरे एक सिस्टर का है 1 लाख रुपया है, मरने से पहले दे के जाऊंगा। हालेलुया। मैं कभी कभी कहता हूं आपको, ये हमारे जीवन में हमारी बहनों ने, हमारे भाइयों ने बहुत कुछ किया है, तब ये भवन बनकर खड़ा हुआ है। कई लोगों ने, ये लाइट देने वाले कोई और हैं और ये स्पीकर देने वाले कोई और हैं, पता नहीं कैसे कैसे चीजें बन गई हैं, लेकिन परमेश्वर हमारा विश्वास योग्य है। इस भवन को एक दर्शन के संग हमने देखा, उसका पीछा किया।
मैं आज आपको ये कहना चाहता हूं, दिस इज द प्रेजेंस ऑफ गॉड इन दिस हॉल, देयर इज द प्रेजेंस ऑफ गॉड। आज इस भवन को आप केवल भवन देखकर नहीं आना, इसको परमेश्वर की उपस्थिति का स्थान सोचकर आना। मैं चाहता हूं क्वायर ऊपर आए, एक दो गाना गाएंगे, हम आराधना करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। आज थोड़ा लंबा मैंने लेके गया हूं जानबूझकर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कल पता नहीं आप आए या ना आए, आज ही आपके संग धन्यवाद कर लें। कल जितने हम होंगे जरूर हम आएंगे, शाम को हम मिलेंगे 6:30 बजे से, थोड़ा समय हम प्रभु की आराधना करेंगे। कोविड का टाइम, इसलिए हमने बहुत ज़्यादा प्लान नहीं किया, प्रोग्राम नहीं बनाए, खाने पीने का सारा प्रोग्राम हम नहीं बना रहे हैं, लेकिन धन्यवाद हम जरूर करेंगे। इस भवन में परमेश्वर की महिमा है। मैं एक बार पंजाब गया था, अमृतसर में, जहां मैंने स्वर्ण मंदिर देखने गया। कितने लोगों ने देखा स्वर्ण मंदिर? एक ही आदमी ने देखा, 2 आदमी ने देखा बस। मैं चाहता हूं आप सब लोग जाएं, स्वर्ण मंदिर को देखें अंदर से। जब आप स्वर्ण मंदिर के अंदर जाएंगे, ऐसी सीढ़ियां हैं, पूरा संगमरमर का बना, ऐसा वाइट एकदम चमकता है, चमचमा रहा है। वो चमचमा रहा, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, चमचमा का मेरा इंपॉर्टेंट ये है, मैंने वहां देखा लोग जो है BMW में, मर्सिडीज में आ रहे हैं, औरतें, और सोने से लथपथ गहने पहने हुए हैं। वो अंदर जाते हैं, हाथ धोते हैं, बर्तन मांजने लगती है। वो औरतें पोछा उठाती हैं और पूरे उसमें पोछा मारने लगती हैं। लखपति औरतें, बिजनेसमैन की औरतें, क्योंकि वे ये विश्वास करते हैं ये भवन परमेश्वर का है और इसमें अगर हमने काम किया हमारे लिए आशीष होगी। क्या आप परमेश्वर के, जीवित परमेश्वर के भवन में ऐसा कुछ विचार है आपका? आप बोलोगे भाई साहब आप मुझे मौका ही नहीं देते, आप तो खुद ही कर लेते हो, बुलाते भी नहीं हो। तो अभी हमारा किशोर जो है 2 हफ्ते के लिए छुट्टी पे है, अगर किसी को झाड़ू पोछा करने का मूड हो तो आप मंडे मॉर्निंग आ जाना, हम लोग मिलकर इसको साफ करेंगे। प्रभु आपको बहुत आशीष दे जी। एक छोटी प्रार्थना करेंगे हम, जो हमारे ऑनलाइन वाले हैं उनके लिए हम समाप्त करना चाहेंगे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आज तेरे भवन के बारे में। तेरे भवन का ख्याल अगर हमारे मन में रहे, तेरी उपस्थिति की बातें अगर हमारे मन में रहे, तो उसके कारण हमें आशीष देता है। दाऊद ने एक दर्शन देखा, एक विचार उसमें उत्पन्न हुआ, इस कारण तूने उसके नाम को महान किया और उसके परिवार पर तेरी आशीष हुई। आज प्रभु तेरे भवन के बारे में अच्छी बातें सोचने के कारण हर एक परिवार आशीषित हो जाए। तेरे नाम की आशीष उनके जीवन में हो। जो भी इस भवन के लिए काम करते हैं, मेहनत करते हैं, पैसा देते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, फिजिकली आके परिश्रम करते हैं, हर एक को तू बरकत दे। तेरी आशीष उनके और उनके बच्चों के जीवन में अब से लेकर सर्वदा तक बनी रहे, मेरी प्रार्थना है। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।